वो उन पत्थरों को ना लात मारते हुए जा रहा था। वो उन पत्थरों को लात मारते हुए जा रहा था। तो जब पत्थर मिट्टी से निकले तो वो चमके, जब पत्थर मिट्टी से निकले तो वो चमके। तो उसने कहा यार ये बड़े नायाब पत्थर हैं, ये बड़े चमक रहे हैं, ऐसे तो पत्थर मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखे। तो उसको लगा कहीं अनमोल ना हो, कहीं इन पत्थरों का ना कोई प्राइस ना हो। तो उन्होंने कहा कि चलो एक काम करता हूँ, गधा मेरे साथ में, बोरियां मेरे साथ में, इन पत्थरों को भर लेता हूँ, हो सकता है बाजार जाके बिक जाए। तो उसने उन पत्थरों को बोरी में डालना शुरू कर दिया। अब बोरी में उसने खूब सारे पत्थर भर लिया, वो चल पड़ा आगे। तो एक बंदे को नजर आया कि भैया ये कुछ तो बोरी में लेके जा रहा है, और जो ये पत्थर बोरी में लेके जा रहा है ये तो नायाब है, और ये तो डायमंड्स है, ये डायमंड्स लेके जा रहा है। तो उसको पता चल गया उस आदमी को। तो वो उसके पास गया, उसने बोला ये क्या लेके जा रहे हो तुम? तो उसने बोला पता है ऐसे पड़े हुए थे। तो उसने कहा बड़े चमक रहे हैं तुम्हारे पत्थर यार। बोला हाँ मुझे भी इस चीज का वो है आश्चर्य कि ये चमक रहे हैं। तो बोला यार कितने का दोगे? तो वो कुम्हार था, उसको क्या पता वैल्यू पत्थरों की, उसको नहीं पता था डायमंड से। तो उसने बोला भैया देखो पत्थर है, 2 किलोमीटर चल के आया हूँ, गधे को लेके आया हूँ, तो 1 किलोमीटर का 1 रुपए मान लो, 1 किलोमीटर का 1 रुपए मान लो, 2 किलोमीटर एक पत्थर आप 2 रुपए के हिसाब से ले लो। वो खुश हो गया, वो खुश हो गया। उसने कहा भैया इसको पता ही नहीं है डायमंड्स है, और ये 2 रुपए का एक दे रहा है मेरे को, ये लाखों रुपए की चीज है, मुझे 2 रुपए का एक दे रहा है। तो उसने कहा एक काम करो, वो भी चालाक था, उसने कहा भाई एक काम करो, 2 रुपए की तो इनकी वैल्यू है नहीं, मैं 1 रुपए दूंगा एक पत्थर का, देना है तो दे दे वरना मत दे, आगे चलता बन। उसने कहा भैया 1 रुपए का तो नहीं दूंगा, 2 किलोमीटर तो चल के आया हूँ, मैं तो नहीं दूंगा 2 रुपए का, 1 रुपए का। तो उसने कहा बड़ी बहसबाजी हुई, थोड़ी देर तक वो कन्विंस करता रहा कि 1 रुपए का दे दे, वो उसने दिया ही नहीं, वो भी चालाक था, उसने दिया ही नहीं। वो आगे बढ़ दिया, कैंसिल हो गई डील, वो आगे बढ़ गया। आगे एक सुनार जा रहा था, जौहरी। अब जौहरी को पता है हीरे की कीमत, उसने पहचान लिया दूर से ये तो हीरे लेके जा रहा है, और ये तो करोड़ों रुपए के हीरे अगर मुझे मिल जाए तो मैं इस राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, जिंदगी बदल जाएगी। वो गया भागते भागते उस कुमार के पास, बोला क्या लेके जा रहा है? बोले पत्थर। बोला कितने का देगा? बोला 2 रुपए का। बोले मैं तेरे को 2 के बदले में ना 10 दूंगा, देगा मेरे को ये सारे पत्थर, एक पत्थर को तेरे को 10 रुपए दूंगा 2 के बदले में। वो भी खुश हो गया, उसने बोला ले लो। वो आदमी दूर से खड़े हुए देख रहा था इस नजारे को कि भैया इसने दो, जो मैं 1 रुपए में, मैं इसको 2 रुपए का मेरे को बेच रहा था, उसने 10 में खरीद लिए। वो भागते भागते क्या फटाफट बोला मैं तेरे को 2 का 4 दूंगा। बट उसने तब तक वो पत्थर 10 रुपए में बेच दिए थे, एक पत्थर 10 रुपए का बेच दिया था। तो उसने बोला, वो गुस्से में आ गया, उसने बोला बेवकूफ, तुझे पता है तूने क्या गलती करी है? तूने वो करोड़ों रुपए के डायमंड्स थे, वो पत्थर नहीं थे बेवकूफ, वो करोड़ों रुपए के डायमंड्स थे, जो तूने 10 रुपए के हिसाब से उसको बेच दिए। मैं उस समय तेरे को 1 रुपए दे रहा था, मैं तेरे को आज 4 रुपए दे देता। तू बेवकूफ है कि तूने इतने महंगे डायमंड्स 10 रुपए में बेच दिए। तो उसका जवाब पता है क्या था? कह रहा बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तो तू है कि जब मैं तेरे को 2 रुपए में देने को रेडी था तब तूने नहीं लिए, और आज तू 4 रुपए देने को रेडी है। मुझे पता था ये, बट मेरे लिए इनका कोई मोल नहीं। मैं तो भैया उठा के लाया था, मेरे को तो अपनी मजदूरी चाहिए थी, मैं तो तेरे को 2 रुपए में दे रहा था, तूने 2 रुपए में नहीं लिया, अब क्या? तो अपॉर्चुनिटी सबकी लाइफ में आती है, बट अगर नीयत सही है, मेहनत करने की क्षमता है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी से कामयाब हो सकते हो जनाब। आप उस अपॉर्चुनिटी से अपनी जिंदगी बदल सकते हो। तो आज से लगभग 3 साल पहले मेरी जिंदगी में भी अपॉर्चुनिटी आई थी। पता है क्या है? आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे आपको इस इंडस्ट्री के लिए फैसला लेना पड़ेगा। आज बताऊं, मैं सीए कर सकता था, मेरे पापा सीए हैं, मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था, मैं सीए कर सकता था। मैं क्यों आया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में? भैया मेरी जिंदगी में और भी तो चीजें थी, मैं कुछ और भी कर सकता था, मेरे बड़े पापा का बिजनेस था, मैं उधर भी बिजनेस में भी जा सकता था, मेरे पास ऑप्शन थे। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे। नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करनी पड़ी, उसके पीछे क्या रीजन है? देखो जिंदगी में हम भागते हैं आजादी के तौर पे, और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारी जिंदगी में आजादी नहीं है, 95% लोगों की जिंदगी में आजादी नहीं है। आपके घर में आजादी नहीं है, मेरे घर में आजादी नहीं है। मैं किस आजादी की बात कर रहा हूं? मैं आजादी की बात कर रहा हूं पैसों की आजादी की। आपके पास शायद आपके घर में इतना पैसा नहीं है कि जब
मर्जी चाहे आप कपड़े खरीद लो। आपके पास शायद इतना पैसा नहीं है, जो मर्जी जहां पे खाने का मन करे आप खाने चले जाओ, अपने बेटे को जो मर्जी पहनाने का मन करे, जिस स्कूल में पढ़ाने का मन करे। आपके पास आजादी नहीं है। और मैंने एक लाइन सुनी थी, एक जिंदगी एक ही बार मिलती है, और अगर इसने आपने उसको मन मुताबिक नहीं जिया तो कैसे जिया? अगर आपने इसको आजादी से नहीं जिया तो कैसे जिया? क्योंकि आप सुबह सो के उठते हो, आप भी काम करने के लिए उठते हो, मैं भी काम करने के लिए उठता हूँ। बट एक चीज बताओ, अगर सिर्फ जिंदगी में आजादी नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो जिंदगी जी कैसे जाएगी? जिंदगी में कैसे करें काम? हर किसी का मन करता है। आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने जिंदगी भर काम करा है, जिंदगी भर मेहनत करी है, चाहे अपने लिए शर्ट ना खरीदी हो, आपको पहनाई होगी, चाहे आपकी माँ ने खुद खाना ना खाया हो, आपको खिलाया होगा, हर चीज करी होगी। आप उन लोगों से बेहद प्यार करते हो, अपने माँ बाप से। एक चीज बताओ, उनकी जिंदगी बदलने के लिए आज आप क्या कर रहे हो? मैंने अपना क्वेश्चन अपने आप से पूछा कि मैं उनकी जिंदगी बदलने के लिए आज क्या कर रहा हूँ, तो मेरे सामने एक आंसर आया कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। जॉब ही कर सकता हूँ, 25-30 हजार रुपए कमा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। यही मार्केट की पोटेंशियल है, यही मेरी पोटेंशियल है। सबको अपने बारे में मालूम होता है, कोई अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। आपको पता है कि आप कितने काबिल बन जाओगे, आपको पता है कि आपकी सैलरी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ये आपको पता है। आपको अपनी असलियत पता होती है। मेरे को अपनी असलियत पता थी कि भैया प्रतीक श्रीवास्तव एवरेज स्टूडेंट रहा है, भैया 20-25-30 हजार रुपए की नौकरी मिलेगी, इससे ज्यादा की नौकरी नहीं है। 25 हजार रुपए में मैं अपने माँ बाप को खुशी है कि अपने आप को खुश नहीं कर सकता, मैं अपने आप को अपनी जिंदगी आजादी से नहीं जी सकता। बट अगर आपको जिंदगी आसानी से जीनी है, आपको अपने, आप रेंट पर रहते हो, अपने माँ बाप को आपको घर गिफ्ट करना है, आपको गाड़ी गिफ्ट करनी है, आपके बैंक में पैसा होना चाहिए, आप घूमना चाहते हो, आप आजादी चाहते हो, आप अपने माँ बाप की खुशियां चाहते हो, अपने घर में खुशियां चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, पैसों से खरीदी जाएंगी। आपने कभी ये सोच के देखा है कि आपने किसी अमीर आदमी को इतनी आसानी से मरते हुए देखा है? एक गरीब इंसान को कैंसर हो जाए, उसकी जान कैंसर सुनते ही पता चली मर जाएगा वो। अगर उसको पता चल जाए ना उसके घर में उसके बाप को या उसकी माँ को कैंसर हो गया है, वो सुनते ही मर जाएगा। क्यों? उसके पास इलाज करने के पैसे ही नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, धक्के खाएगा, इलाज करवाएगा, इलाज होगा नहीं, मर जाएगा। गरीब घर की कहानी है। गरीब घर में कोई बीमारी हो जाए, समझ लो गरीबी में आटा गीला हो गया, जो आटा था वो भी गीला हो गया। आपने अमीर घर में कभी नहीं सुना होगा, युवराज सिंह को भी तो कैंसर हुआ था, संजय दत्त को भी तो अभी कैंसर हुआ था। अमेरिका गए, इलाज करवा लिया, हो गया ठीक, क्योंकि पैसा था, आजादी थी, फ्रीडम था कि भैया बीमारी से भी लड़ा जा सकता है, बीमारी से भी जीता जा सकता है। बट आपके पास क्या वो फ्रीडम है? और फ्रीडम का मतलब है 4 लाख रुपए महीना। फ्रीडम का मतलब है 4 लाख रुपए महीना। अगर आप अपनी लाइफ में 4 लाख रुपए महीना नहीं कमा रहे तो आपकी जिंदगी में फ्रीडम नहीं आ पाएगी। मिनिमम 3 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए, एक अच्छा घर खरीदने के लिए, एक अच्छी गाड़ी खरीदने के लिए, अच्छी जिंदगी को जीने के लिए। आपकी लाइफ में मिनिमम आपकी इनकम 3 लाख रुपए होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपनी जिंदगी फ्रीडम के साथ नहीं जी सकते। मैं भैया एक चीज मानता हूँ, आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप यूपीएससी कर रहे हो, आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, एक जॉब आपको हजारों की इनकम दे सकती है। एक जॉब आपको हजारों की इनकम दे सकती है, इससे ज्यादा इनकम नहीं दे पाएगी एक जॉब, उसका पोटेंशियल नहीं है। आप डॉक्टर बन के 1 लाख रुपए कमा सकते हो, 1.5 लाख रुपए कमा सकते हो, यूपीएससी करके आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकते हो, आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो। आप जॉब कर कर लाखों तक तो पहुंच सकते हो, लाख तक तो पहुंच सकते हो, बट लाखों तक नहीं, राइट। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जब मैंने समझा था कि दैट भैया, अगर जिंदगी में आपके पास पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए, बट आप एक बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, अपना एम्पायर क्रिएट करना चाहते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग से सरल बिजनेस कोई नहीं है अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है बट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करके आप उतना ही बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। 3 साल पहले मैंने शुरू करा था, आज मेरी उम्र 22 साल की है, मैं महीने के 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मेरी टीम में महीने के 2 लाख रुपए कमाने वाले लोग हैं, 1 लाख रुपए कमाने वाले लोग हैं, 1.5 लाख, 50 हजार, 30 हजार, 20 हजार बच्चे हैं जो 18 साल के हैं, जो 20-25-30 हजार रुपए महीने कमा रहे हैं। ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि आज मैंने अपने 3 साल इसमें दिए, सीखा, इस बिजनेस को करना स्टार्ट करा। संघर्ष तो हर जगह है। लोग कहते हैं भैया हम नेटवर्क नहीं बना पाएंगे, अरे भैया नेटवर्क बनाने के लिए लोग मैं दे दूं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास सिस्टम है। एक इंसान अगर हजारों लोगों की सेना बना सकता है जो जान लेने के लिए और जान देने के लिए तैयार है, तो आप जिंदगी बदलने के लिए क्यों सेना नहीं बना सकते? मैं बात कर रहा हूं ओसामा बिन लादेन की। अगर एक इंसान हजारों लोगों का नेटवर्क बना सकता है आतंक फैलाने के लिए, तो आप लोगों की मदद करने के लिए 1,000 लोगों का नेटवर्क कैसे नहीं बना पाओगे?
जिंदगी बदलनी है तो जुनून चाहिए, जिंदगी बदलनी है तो आजादी चाहिए। अगर आजादी चाहिए तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां से पैसे आ पाए, जहां से पैसे आ पाए। आप अपनी लाइफ में पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी लाइफ में जॉब कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। ये बिजनेस पार्ट टाइम बिजनेस है। मैं आज भी मैं पूरे दिन में कितने घंटे काम करता हूँ? मैं पूरे दिन में 5 घंटे काम करता हूँ, सिर्फ 5 घंटे। और 5 घंटे काम करने के बावजूद भी मेरे को 2 लाख रुपए महीना आ रहा है। कैसे आ रहा है? कि आज मेरी टीम में 200 लोग हैं जो काम करते हैं। मैं अगर आज सो रहा हूं तब भी मेरे पीठ पीछे काम हो रहा है। कैसे काम हो रहा है? क्योंकि मेरे पीठ पीछे भी कुछ काम करने वाले लोग हैं, मेरे पीठ पीछे भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। इस वजह से मेरे पीठ पीछे भी इनकम बन रही है। मैंने कोई कंपनी नहीं खोली, मैंने कोई लाखों रुपए के प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, मैंने कंपनी खड़ी नहीं करी, मैंने कुछ भी नहीं करा। एक कंपनी ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि वो सब मेरे बिहाफ पे कर रही है। उसने कंपनी बना दी, प्रोडक्शन हाउस बना दी, हर चीज दे दी। वो मेरे को अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप हमारे बिजनेस को प्रमोट करो, आप लोगों को रोजगार दो, लोग आएंगे आपके नेटवर्क में, पैसे कमाएंगे एंड आपको पैसा आएगा। सिंपल सा बिजनेस है, सरल सा बिजनेस है। मैं कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग को समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे चाचा चौधरी लोग हैं जिनको बहुत दुनिया भर का ज्ञान है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पहचानते हैं, उनको पता नहीं क्या क्या पता है दुनिया के बारे में, बट उनको क्लियर नॉलेज नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग की। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, लाइफ में डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में सीखना और समझना जरूरी है। हम अक्सर लाइफ में बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। किसी ने कोई गलती नहीं करी होती फिर भी हम उसको गलत मान लेते हैं, उससे रिश्ते तोड़ देते हैं और लास्ट में हमें पछताना पड़ता है जब हमें असलियत पता चलती है। नेटवर्क मार्केटिंग है, 10 लोग आपको बोलेंगे कि ये भैया वैसी है, ये ऐसी है, ये वैसी है। भैया मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने समझ के देखा, आपने इसको अंडरस्टैंड करा, आप अंडरस्टैंड करिए, आप समझिए। महेंद्र सिंह धोनी को भी लोगों ने बोला था क्रिकेट ऐसा है, तो उसके पापा ने उसको बोला तू क्रिकेटर नहीं बन पाएगा, क्रिकेट खेलने से जिंदगी नहीं चलती, कुछ नहीं होगा क्रिकेट खेलने से। उसको भी बहुत लोगों ने बहुत बोला, उसने इस चीजों के बारे में रिसर्च कर रखी थी, उसको अपने पोटेंशियल के बारे में पता था कि मैं जीवन में क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। दैट्स वाई वो महेंद्र सिंह धोनी बन गया। दैट्स वाई वो महेंद्र सिंह धोनी बन गया लाइफ में। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस बिजनेस में आके करोड़पति हो जाओगे, लखपति हो जाओगे, बट हाँ, कुछ साल काम करने के बाद आप एक नॉर्मल लाइफ से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। अगर जॉब से सिर्फ आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो ना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को खड़ा करने के बाद आप इस बिजनेस से महीने के 3 से 4 लाख रुपए कमा सकते हो, 5 लाख रुपए भी कमा सकते हो। अगर आप इसमें अपना 1 साल दे दो तो आप इस बिजनेस से महीने के मिनिमम 1.5-2 लाख रुपए कमा सकते हो एक नेटवर्क को बना के। नेटवर्क को बनाना सीखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आपका बहुत बड़ा सर्कल हो तभी आप एक नेटवर्क बना पाओगे। नेटवर्क बनाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग काम करती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग काम करती है। उसके तरीके हम आपको बताएंगे कि लोग आपके पास खुद आए। मैंने आपको किसी को कांटेक्ट करा था? खुद नहीं करा था ना, आपने मुझे कांटेक्ट करा था, आप लोगों ने मेरा फॉर्म फिलअप करा था। ऐसे ही लोग आपके लिए फॉर्म फिलअप करेंगे, वो आपको कांटेक्ट करेंगे, राइट? तो एक चीज बोलूंगा आपसे, दैट इज बिजनेस को सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इस बिजनेस को प्रोक्रास्टिनेट करने की जरूरत नहीं है, गलत फहमी पालने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझने की जरूरत होती है। मैंने आज से 3 साल पहले सीखा। अब आप बोलोगे सर आप तो बड़े लकी हो, आप तो 22 साल की उम्र में 2 लाख रुपए कमा रहे हो, हम तो नहीं कमा पाए, हमारे पापा भी नहीं कमा पाए, आपके पापा भी नहीं कमा पाए थे। आप तो लकी हो, कुछ परसेंटेज लोगों में से हो आप। लकी नहीं हो यार, चीजों को ट्राई करा, फेल मैं भी हुआ, सीखा, लर्न करा, अंडरस्टैंड करा और पिछले 3 साल से इस बिजनेस में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। समय दिया है इस इंडस्ट्री को, कुछ सीखा है और लाइफ में बड़े गोल्स हैं, लाइफ में कुछ बड़े सपने हैं जिनको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने की इच्छा होती है, जिनको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने का काम करता है। मैं दिन में 18 घंटे भी काम करता हूँ, मैं दिन में 16 घंटे भी काम करता हूँ। लोग सोचेंगे आप तो 3 लाख रुपए कमा रहे हो, उतना काम करने की नीड क्यों है? बट मैं दिन में 16 घंटे भी काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वो सारे सपने पूरे करने हैं जो पूरे हो सकते हैं मेरे, और जो मेरे माँ बाप आज तक नहीं कर पाए, राइट? सो ज्यादा बातें करते हुए ना, मैं आपका लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा एंड मैं चाहूंगा आज आप पूरा प्रोसेस सीखो, समझो कि कैसे राइट तरीके से स्टार्ट करना है। तो मैं चाहूंगा कि दैट मैं उस पर्सन को इनवाइट करूं, वो आप लोगों के समक्ष आए एंड वो आपको सिखाएं
दैट आप कैसे इस बिजनेस को खड़ा कर सकते हो, आप इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ सकते हो, राइट? सो आई वांट टू इनवाइट द पर्सन जो मेरे को बहुत इंस्पायर करते हैं, जो शायद मेरी मोटिवेशन है, एंड उन्होंने मेरे को लाइफ में बड़ा इंस्पायर करा है कि दैट लाइफ में अगर जज्बा हो तो कुछ करा जा सकता है। 2.5 महीने के अंदर 2 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचना, 150-200 लोगों की टीम बनाना, कामयाबी की राह पर जाना, एक बहुत बड़ी बात होती है। आज वो कामयाब नहीं है, उनकी टीम में लोग कामयाब हैं। आज उनकी टीम में लोग महीने के 1.5-2 लाख रुपए कमाते हैं। आज उनकी टीम में ऐसे लोग हैं जिन्होंने गाड़ियां परचेज कर ली हैं। आज उनकी टीम में ऐसे मैनेजर हैं जो गाड़ी ले चुके हैं 10-15 लाख रुपए की। तो खुद आगे बढ़ना, दूसरों को आगे बढ़ाना बहुत बड़ी चीज होती है लाइफ में। एक बहुत बड़ा गोल होता है लाइफ में, राइट? तो मैं आप लोगों के समक्ष बुला रहा हूँ मिस्टर करण चौधरी को कि वो आप लोगों के बीच में आए और आप लोगों को आज गाइड करें। और मैं आप लोगों से एक चीज चाहूंगा, सेशन ना 45 मिनट का और होगा, ठीक है? आधे घंटे का और होगा। बहुत लोग ना पेशेंस लूज कर देते हैं कि अरे यार ये लोग बोले जा रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। भैया देखो, एक चीज बोलूंगा, पैसे कमाने हैं तो सुनना भी पड़ेगा, जानना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, राइट? जिंदगी में नेटफ्लिक्स देख के 2 घंटे जिंदगी नहीं बनती मेरे दोस्त। जिंदगी में ना कुछ सीखने से जिंदगी बनती है, राइट? अगर 1 घंटा कॉमेडी वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे, तो 1 घंटा जिंदगी बदलने के लिए कुछ सीख भी सकते हैं, राइट? अगर भुवन बम की वीडियो देख के वो गालियों वाली अगर मजा आ सकता है बीवी की वाइन्स देख के, तो यार आज कुछ सीख लो जिससे जिंदगी बन सकती है, राइट? चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी रहेगी, राइट? सो बिना किसी देरी के मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर करण चौधरी को, वो आए और आज आपको बताएं कि दैट आप अपनी अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आप इस बिजनेस को राइट तरीके से कैसे स्टार्ट कर सकते हो, क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे स्टार्ट करना है, और वो अपनी जर्नी आपके सामने शेयर करे कि दैट उन्होंने इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करा था। तो आई एम इनवाइटिंग मिस्टर करण चौधरी कि दैट वो अपना प्रीशियस टाइम आपको दे और आपकी हेल्प करे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? प्लीज रेज योर हैंड। कौन कौन एक्साइटेड है एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलने के लिए जो फास्टेस्ट मैनेजर थे अचीवर्स क्लब के, जिन्होंने फास्टेस्ट मैनेजर करा था और 5 महीने के अंदर 1 लाख रुपए की इनकम अचीव करेगी? क्या आप लोग जानना चाहते हैं उस पर्सन को जिससे मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ? सो क्या रेडी हैं आप लोग? जस्ट रेज योर हैंड। बहुत कम रेज हैंड हुए, मतलब बहुत कम लोग इंटरेस्टेड है उनको जानने के लिए। ओके, बहुत सारे रेज हैंड आ चुके हैं। सो आई एम इनवाइटिंग मिस्टर करण। सो करण, आर यू देयर? Yes, exactly. पीपल I'm आर here. वेटिंग फॉर यू। बिल्कुल पीपल बिल्कुल आर वेटिंग फॉर यू। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? यस, यू आर ऑडिबल। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आप बुलाए और हम ना आए, जिंदगी जीनी है हमने भी, खैर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही की देन है, ये सारी काम है ना, आप ही का सहारा था, तो आज इस काम में जो भी बने ठीक है। खैर मैं आप सब लोगों को ज्यादा मोटिवेट नहीं करूंगा, ठीक है? एंड चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है, प्लीज ज्यादा चैट में मत भेजना, क्योंकि अगर आप ज्यादा चैट भेजते हो तो उसमें मेरे को परेशानी होती है। जब हम कुछ बात करेंगे, जब हम कुछ इंटरेक्ट करेंगे ना, तब हम चैट बॉक्स पे जरूर आपसे बात करेंगे। अभी ये बताओ, मेरा कैमरा साफ दिख रहा है, ऑडियो बढ़िया आ रही है सबको? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ प्लीज। हैंड रेज मत करो, हैंड रेज मत करो प्लीज, अगर चैट बॉक्स आपके सामने ओपन है एंड कैमरा साफ दिख रहा होगा, ऑडियो अच्छे से आ रही होगी, तो चलिए आज की इस मीटिंग को शुरू करते हैं। एंड सिंपल सी बात बताऊं, अभी प्रतीक सर ने बोला कि दैट आखिरी तक रुकना। यार एक बात बताऊं, यूट्यूब पे ना ऐसी ऐसी चीजें भी हैं जो जिंदगी बर्बाद कर सकती है, और यूट्यूब पे ऐसी ऐसी चीजें भी है जो जिंदगी बना सकती है, बट सबसे ज्यादा व्यूज जिंदगी बर्बाद करने वाली चीजों पे आती है, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा व्यूज टिकटॉक्स पे आती हैं, सबसे ज्यादा व्यूज लोगों के गलत कामों पे आते हैं, अच्छे कामों पे व्यूज कम आते हैं। सबसे ज्यादा लोग नाकामयाब हैं और सबसे कम लोग सक्सेसफुल हैं। तो आप इस कैटेगरी में आना चाहते हो, सक्सेसफुल लोग हमेशा कम मिलेंगे। प्लीज आप सब लोग कैमरा ऑन कीजिए ताकि आप सबके बढ़िया बढ़िया चेहरे देख पाए। भगवान ने आप सबको इतने अच्छे अच्छे चेहरे दिए यार, ऑन करो, कितने स्मार्ट दिख रहे हो सब लोग यहाँ पे। बस अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, एग्जैक्टली। हाँ जी, सो मैं क्या बता रहा था, सक्सेसफुल कम मिलेंगे और अनसक्सेसफुल फेलियर्स आपको ज्यादा मिलेंगे, राइट? आप डिसाइड करो कि आपने किस कैटेगरी में आना है, आप डिसाइड करो कि आपको कुछ और देखना है,
या ये सेशन अटेंड करना है, क्योंकि अगर मैंने भी सेशन अटेंड नहीं किया होता ना तो आज ये तरक्की, आज ये कामयाबी मेरे हाथ में ना होती। कुछ नहीं जाएगा 30-40 मिनट में, और कुछ भी नहीं जाएगा। इसके अलावा आपके पास काम ही क्या है? पढ़ाई करोगे, बाद में भी हो जाएगी। किसी और से बात करनी है, बाद में भी हो जाएगी। चलो स्किप करते हैं और अपनी मीटिंग के कंटेंट पे वापस आते हैं। सर आप प्लीज देर मत लगाओ, और हमें जल्दी से उतावले हो रहे हैं, हम समय काम बताओ सर जल्दी से, ठीक है? तो मैं आपको अब काम की कुछ नॉलेज देता हूं, फिर आप लोग जल्दी से डिसाइड कर सकते हो कि ये बिजनेस आपके लिए बना है या नहीं बना। वैसे तो हर किसी के लिए बना है, राइट? हर किसी के लिए ये कारोबार बना है, बट फिर भी पूछना हमारा फर्ज है। ओके, एक बार आप सब लोग मुझे बताओ कि स्क्रीन विजिबल है आपको? मैंने जो ये स्क्रीन ओपन करी है, स्क्रीन शेयर करी है, आप सबको दिख रही है? वेलकम स्क्रीन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। एंड जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ओके, सो जस्ट अ सेकंड, मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन करूं फिर से। सो वेलकम एवरीवन। एंड आप सबके ना मुझे कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं कि सर काम कैसे करना है वो बताओ। हमारे जो सवाल है, काम कैसे करना है, प्रोसेस क्या है, हमें पैसा कैसे आएगा, व्हाट वी हैव टू एग्जैक्टली डू, ये सारी चीजें हमको डिस्कस करनी है ना? कि सर कंपनी के बारे में सब पता लग गया, अब आप बताओ हमारा क्या ऐसा काम है जिसमें हमें वो चीजें प्राप्त करके पैसा कमाना है। तो वेलकम, ये लास्ट डे है आपकी जर्नी का। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कुछ लोगों के लिए स्मार्टफोन बर्बादी का कारण भी है, और कुछ लोगों के लिए स्मार्टफोन आबादी का कारण भी है। आज मैं आपको एक ऐसा प्लान देने वाला हूं जो आपके स्मार्टफोन से आपको आबाद कर सकता है। कहते हैं कि भारत देश में, इंडिया में स्पेशली, खासकर इंडिया में लोगों को 50,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीदना आता है, 40,000 30,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीदना आता है, बट उससे 1 रुपए कमाना नहीं आता। फैक्ट है, कौन कौन मानता है? फैक्ट है। 30,000 रुपए खर्चने तो आते हैं, बट उससे 1 रुपए कमाना नहीं आता। मैं आपको सिखाऊंगा कि लॉकडाउन लग गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोगों का नुकसान नहीं होगा। आज ये मेरा आपसे वादा है, अगर आखिरी तक सेशन अटेंड किया तो। अगर इस सेशन को आखिरी तक अटेंड किया तो मेरा आपसे वादा है कि कितने भी लॉकडाउन आ जाए, कितने भी वायरसेस आ जाए, आपके घर में परेशानी नहीं आएगी पैसों की। ये मेरा आपसे वादा है। बस मीटिंग आखिरी तक सुनिए। और एक चीज और दिखाता हूं मैं अभी आपको, ध्यान से बनने से सुनना। कोई नहीं रोक सकता कभी भी जिंदगी में। आप फॉरएवर के प्रोडक्ट भी अच्छे हैं। फॉरएवर कोई एवरेज कंपनी नहीं है, हमेशा एक अच्छी कंपनी नहीं निकलती है। आपके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, अगर आप इन प्रोडक्ट्स को अच्छे से। कल आपने एक चीज सुनी होगी, दोबारा मैंने रिपीट की है। एशिया के सबसे बिगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, कोई टेढ़ा मेढ़ा इंसान नहीं है ये, कोई छोटा मोटा न्यूज खबरी नहीं है। बिजनेस कोच प्रमोट कर रहा है फॉरएवर लिविंग। तो आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। एक चीज और, इसका पता किया तो एप्पल, जितने लोग बार बार सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं ना कि सर मेरे पापा तो मुझे बिजनेस नहीं करने देंगे, सर मेरी मम्मी मुझे बिजनेस नहीं करने देगी, मैं तो सरकारी नौकरी ही जाऊंगी, सिविल में जाऊंगी, डिफेंस में जाऊंगी, आईएएस पे जाऊंगी। एक बात बताऊं, सरकार का इंसान खुद प्रमोट कर रहा है, सुन लो। इसका पता किया तो एप्पल पे के ऊपर 0 केस रजिस्टर है। वाह। फ्रॉड का कोई टैग ही नहीं है कहीं। जी जी जी। फिर मैंने इसको पूरा समझा कि हाँ, मैंने देखा कि इसके अंदर मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। जिस जो सर्विस में हूँ, इसमें मैं रिटायरमेंट पे भी मैं 10 लाख रुपए की गाड़ी नहीं ले सकता। यहाँ एफएलपी के प्लेटफॉर्म से मैं मात्र 1 साल के अंदर भी 10 लाख रुपए की गाड़ी आराम से ले आऊँ। बहुत अच्छा है कि आप सर्विस पे होने के बाद अपना प्रीशियस टाइम निकाल के, क्योंकि 24 आवर की आपकी जॉब होती है, और कई वेले बैठ के टीवी देख रहे हैं, गर्लफ्रेंड से चैट हाँ, कर हाँ। रहे हैं, तो और कहते इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, हाँ है ना? जी। तो पुलिस वाले भैया कह रहे हैं कि रील्स देखने से अच्छा, फालतू का फोन में टाइम वेस्ट करने से अच्छा इस फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करो, क्योंकि उनको पता था कि जो इनके सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं वो इनकी जॉब में पूरे नहीं हो पा रहे। ये मैं नहीं कह रहा, स्वयं उन्होंने अपने मुंह से बोला। स्वयं मतलब खुद अपने उन्होंने मुंह से बोला। तो आप सुन सकते हो। आगे बढ़ते हैं, मेन डाउट्स पे आते हैं कि सर सो मेनी क्वेश्चंस वी हैव, बहुत सारे मेरे सवाल है, उसका डाउट क्लियर कर दो, पक्का इस काम को ज्वाइन करूंगा। अब तो बहुत मन कर गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर करूंगा। पहला डाउट, लोग कैसे आएंगे, क्या मैं लोगों को ज्वाइन करवा पाऊंगा, वर्क प्रोसेस क्या है सर, गारंटी क्या है, पैसा आता नहीं आता, क्यों आप मेरी मदद करोगे, किस किस के माइंड में ये सारे मेन डाउट्स थे जिसकी वजह से वो आप यहां तक आए हो, बताओ जल्दी। सारे डाउट्स यही थे?
रेज हैंड पे क्लिक करो, इसके ये 5 कॉमन डाउट है, पहले मैं ये क्लियर करूंगा। अरे वाह, इतनी तेजी से हैंड रेस तो मेरे आने पर भी नहीं आए। खैर, अब हम आए हैं तो कुछ बढ़िया करके ही जाएंगे आपके साथ, है ना? छोड़ेंगे तो नहीं, कुछ अच्छा ही देके जाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो लोगों के माइंड में बीच में आता है, आप एक चीज समझो, नॉलेज पूरी लो। सेशन छोड़कर जाने से कोई फायदा है नहीं, नॉलेज पूरी लो। करना ना करना आपकी चॉइस। क्या कोई किसी इंसान को कोई मजबूर कर सकता है करने में? नो, किसी का कोई हक नहीं है मजबूर करने का, राइट? मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं, है ना? इस सेशन के खत्म होने के बाद कम से कम आपके पास ऑप्शन तो रहेगा कि करना है या नहीं करना। बट सेशन खत्म होने से पहले ही अगर छोड़ दिया तो क्या पता कुछ अच्छा होता आपके लिए, आपने हाथ से वो चीज गवा दी। इसलिए पहला डाउट, लोग कैसे आएंगे? यार देखो, सिंपल सी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा फेलियर है। नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम जो है बहुत बड़ी फेल इंडस्ट्री है। क्या कह रहे हो सर आप? हाँ, अगर आपके पास लोग नहीं है तो। नेटवर्क मार्केटिंग एक फेल इंडस्ट्री है अगर आपके पास लोग नहीं है तो। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों फेल होते हैं? क्योंकि उनके पास लोग ही नहीं होते। बिजनेस रेफर करने के लिए किसी के पास सोर्स ही नहीं है। कोई कहता कि सर मेरा सर्कल बड़ा नहीं है, कोई कहता सर मेरे दोस्त ज्यादा नहीं है, कोई कहता सर मेरे गांव में कोई ज्वाइन नहीं करेगा। एक गुड न्यूज दूं, एक गुड न्यूज दूं, आपके दोस्त हो ना हो, आपका सर्कल हो ना हो, आप छोटे से गांव से हो, जिले से हो, कहीं से भी हो, पूरी दुनिया में एक इंसान को भी अगर आप नहीं जानते ना, क्या बोला मैंने? पूरी दुनिया में अगर एक भी इंसान को अगर आप नहीं जानते, मैं आपको लोग दूंगा। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हो, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से सारी दुनिया यहाँ पर बैठी है। 99% लोग यहाँ पर सोशल मीडिया की वजह से बैठे हैं, जो मुझे जानते तक नहीं है, जो प्रतीक सर को जानते तक नहीं है, बाकी लोगों को जानते तक नहीं है, जिसने आपको इनवाइट किया है। बस हाँ, आए हैं, प्लान देख रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। क्योंकि हर बार प्रॉफिट अपने नहीं करवाते, गैर करवाते हैं। धंधा अपनों के साथ नहीं होता, गैरों के साथ में होता है। तो दोस्तों की कोई जरूरत नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आपका सर्कल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है ना तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोग आपको मैं दूंगा, बोलो कितने चाहिए? एक महीने में 10 लोग आपको चाहिए, 10 दूंगा। 100 लोग आपको चाहिए, एक महीने में 100 दूंगा। 200 लोग आपको चाहिए, एक महीने में 200 दूंगा। ये मेरी आज ताकत है। जिस तरीके से आप सोशल मीडिया से लोग से आए हो ना सारे, उसी तरीके से मैं आपको लोग देने वाला हूं। कैसे? हजारों लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करना है, आपके साथ ऑनलाइन पैसा कमाना है। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं 1000 लोगों को हैंडल करूं। ये लोग मैं आपको दूंगा क्योंकि आप मेरी टीम का हिस्सा हो। ठीक है, तो पहला डाउट क्लियर हुआ कि भैया लोगों को ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने घर से बैठकर मोबाइल फोन को यूज करना है और लोग आपको मैसेज करेंगे, हम नहीं, लोग आपको मैसेज करेंगे कि हाँ जी मुझे बिजनेस समझाओ। कितना आसान हो गया ना? पहले भागना पड़ता था, ढूंढने पड़ते थे, आज लोग आपके पास आ रहे हैं। दिस इज द सिस्टम। दूसरा, क्या मैं लोगों को स्पॉन्सर कर पाऊंगा? अब मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं और आप लोगों से एक सवाल है मेरा। चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं और एक आप लोगों से मेरा एक सवाल है, क्या आपके ड्रीम्स है? मेरे को एक इंसान ने एक बात पूछी, मेरे को एक इंसान ने बात पूछी कि सर मुझे एक बात बताओ, मैं लोगों को नहीं जोड़ पाया तो, लोगों को स्पॉन्सर नहीं कर पाया तो, मेरे को तो स्किल्स ही नहीं आती। मैंने आपसे एक बात पूछता हूं, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आप सबके ड्रीम्स हैं? क्या आप सबको पैसा कमाना है? क्या आप सबको अपने पेरेंट्स को खुश रखना है? उनको क्या कहते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है उनकी? सबके यस पे यस आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों के रिस्पॉन्स देख के। सारे इंसान बैठे हुए यहाँ पे ये चाहते हैं पैसा कमाना, ड्रीम्स पूरे करना, अपने माता पिताजी को, अपने मॉम डैड को, अपने अम्मी अब्बा को सपोर्ट करना, अपनी अच्छी जिंदगी बनाना। तो मुझे एक बात बताओ, जो लोग मेरे साथ बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं या जो लोग आपके साथ बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं, उनके ड्रीम्स नहीं होंगे? जो इंसान आपसे काम समझने के लिए आ रहा है, क्या उसको पैसा नहीं चाहिए होगा? जो इंसान आपके साथ काम समझने के लिए आ रहा है, क्या उसको हमारा सिस्टम देखकर काम करने का मन नहीं करेगा? अगर आपका कर रहा है तो उसको भी पैसा चाहिए, अगर आपको चाहिए तो उसको भी चाहिए, उसके सपने हैं तो आपके भी हैं, उसको भी अपने माँ बाप को खुश रखना है। तो कौन सा इंसान पागल है जिसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और ज्वाइन नहीं करेगा? अगर आप कर सकते हो तो मैं आपसे गारंटी कह रहा हूं लोग भी कर सकते हैं। पहले खुद को तो दो, पहले खुद को तो सपोर्ट करो। लोग खुद को ही सपोर्ट नहीं करते, खुद ही डर जाते हैं कि यार हमसे हो पाएगा या नहीं, ये है वो है।
अगला क्या है, वर्किंग प्रोसेस। ये डाउट क्लियर हुआ आपका कि क्या मैं लोगों को ज्वाइन भी करवा पाऊंगा? नहीं, देखो सिंपल सी बात है, बेस्ट इन क्लास ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे हम लोग आपको, बेस्ट इन क्लास ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे आपको, अच्छे लोग हम आपको देंगे, बेस्ट इन क्लास सिस्टम आपको देंगे, और सबको पैसा कमाना है तो लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। प्रोसेस क्या है सर? मैं आप सब लोगों को एक बहुत ही अच्छा वर्किंग प्रोसेस बता रहा हूं, ये बात को ध्यान से सुन लेना। अगर जिसने मेरी ये बात ध्यान से सुन ली ना, कसम से मजा आ जाएगा। अब आती है आपकी काम की बात। ये है काम की बात जिसके लिए हर कोई बंदा इंतजार कर रहा था, वो पता क्या, वर्किंग प्रोसेस क्या है सर। अगर मैं आपसे पूछूं, मैम सर आपका 80%, आपका 70% काम मैं करके दूंगा, तो कैसा रहेगा? पैसा आपका होगा, दोबारा क्वेश्चन पूछता हूं, पैसा आपका होगा, अगर आपका 70% काम मैं अपनी जिम्मेदारी पर ले लूं, तो क्या आपको खुशी हुई या नहीं हुई? सिंपल सा एक बात पूछूंगा, बताऊंगा प्रोसेस क्या है। मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा, चैट बॉक्स प्लीज ओपन कर लो और आंसर कर दो। अगर मैं आपका 70% काम ले लूं, अपनी जिम्मेदारी पर ले लूं, आपका 70% काम खत्म कर दूं, तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? ये बता दो बस। तो ये समझ लो, कंग्रेचुलेशंस, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आ चुके हो जहां पे हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो देखो होता ही है थोड़ा बड़ा हर जगह, बट स्मार्ट प्लस हार्ड हम दोनों मिलकर साथ में करेंगे, अच्छी मेहनत और स्मार्ट तरीके से करेंगे। बताता हूं कैसे। हम कर रहे हैं स्मार्ट नेटवर्क मार्केटिंग। क्या कर रहे हैं हम? स्मार्ट नेटवर्क मार्केटिंग। और लोग कैसे करते हैं? हार्ड वर्क नेटवर्क मार्केटिंग। कैसे? पुराने तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से। ये हम नहीं कर रहे, सुन लो। और लोग कैसे काम करते हैं, और इंडस्ट्रीज कैसे काम करती है एमएलएम में? लोग ढूंढते हैं, जाते हैं उनके घर, कन्विंस करते हैं, प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उनके पीछे पड़ते हैं, प्लीज करते हैं, अपनी बेइज्जती करवाते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया करती है। एक एक इंसान के ऊपर 4-4 घंटे बर्बाद करते हैं, बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं करना। बताऊं क्यों? क्योंकि सारी प्रेजेंटेशन मैं और प्रतीक सर देंगे। क्या आपको देनी है? नहीं। पहली प्रेजेंटेशन आपको देनी है? नहीं देनी। दूसरी आपको देनी है? नहीं देनी। तीसरी आपको देनी है? नहीं देनी। कोई भी काम ज्यादातर हम करेंगे, बस आपको क्या करना है वो सुन लो। अगर आपको मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल से, इंस्टाग्राम से, जो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर मुझे आपके साथ बिजनेस करना है, करण सर मुझे आपके साथ पैसा कमाना है, अगर ऐसे कुछ लोग मैं आपको दूं, क्या सिर्फ आप उन्हें इनवाइट कर पाओगे? इनवाइट 2 मिनट में व्हाट्सएप के ऊपर या कॉल के ऊपर इनवाइट कर सकते हो? मैं आपको बताऊंगा करना कैसे है। यस और नो, सिंपल प्रोसेस पूछ रहा हूं मैं आपसे। अगर मैं आपको लोग दूं आपके मोबाइल फोन पर, वही आपको मैसेज करे कि हाँ जी राहुल जी, हाँ जी साहिल जी, हाँ जी सिमरन जी, मुझे आपके साथ बिजनेस करना है, मैम मुझे आपके साथ बिजनेस करना है, सर मुझे आपके साथ बिजनेस करना है, क्या आप उन्हें क्विक कॉल करके इनवाइट कर सकते हो? ये मैं आपको सिखाऊंगा। आप उनको डे 1 में बुला सकते हो, क्या आप उनको डे 2 में इनवाइट कर सकते हो, क्या आप उनको डे 3 में इनवाइट कर सकते हो? इनवाइट कैसे करना है? सिर्फ एक मैसेज ही तो फॉरवर्ड करना है, 5 मिनट कॉल पर बात ही तो करनी है सबसे। क्या ये प्रोसेस मुश्किल लगा आपको? जैसे ही किसी भी प्रोस्पेक्ट का, किसी भी क्लाइंट का जो आपके साथ में काम करना चाह रहा है, अगर उसके 3 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, मेरे से बात करवा सकते हो, किसी भी मैनेजर से बात करवा सकते हो, किसी भी अच्छे लीडर से बात करवा सकते हो। सिंपल। क्या बताया मैंने? इनवाइट, डे 1, डे 2, डे 3, थोड़ा थोड़ा डाउट सॉल्व करना है एंड मेरे से बात करवानी है, हर एक मैनेजर से, जो अच्छा लीडर है आपकी टीम का, उससे बात करवानी है। दिस इज ऑल वर्क। और रात को और शाम को आपकी ट्रेनिंग हुआ करेगी। स्कूल से कहीं अच्छी नॉलेज, आपके कॉलेज से कहीं अच्छी नॉलेज मैं आपको यहाँ पे दूंगा पैसा कमाने की। ये है वर्किंग प्रोसेस। अगर मैं पुराने तरीके से काम कर रहा होता ना, आज भी ट्रेडिशनल या दूसरों की तरह, तो मुझे सामान बेचना पड़ता, मुझे प्रोडक्ट्स बेचने पड़ते, मुझे बाहर फील्ड पे जाना पड़ता, मुझे लोगों को ढूंढना पड़ता। क्या आपको यहाँ पे ऐसा कुछ करना है? अरे नहीं, लोग मैं दे रहा हूं, आपका 70% काम मैंने खत्म कर दिया। सेशन मैं दे रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना। सेशन प्रतीक सर दे रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना। जितने लोग हमारे साथ सक्सेसफुली बिजनेस ज्वाइन करते जाएंगे, आपका उतना प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सर क्या गारंटी है सक्सेस की?
सर गारंटी क्या है सक्सेस की, मुझे ये बताओ। अगर हम ये काम शुरू कर भी लेते हैं तो क्या गारंटी हमें पैसा आएगा? ना आया तो, नुकसान हो गया तो, या हमने काम किया या सर आपने पैसा नहीं दिया तो? ये बहुत सारे लोगों के सवाल है। चलो अब मैं ये सवाल आपका क्लियर करता हूं बिल्कुल बड़े प्यारे तरीके से। मुझे एक चीज बताओ आप सब लोग, गारंटी कहां पर होती है? गारंटी कहां पर होती है मुझे ये बताओ। आपने स्कूल की फीस दी, उसने गारंटी दी थी कि आप पक्का पास हो जाओगे? आपने ट्यूशन कोचिंग ज्वाइन की, क्लासेस ज्वाइन की, आपने पैसा दिया, कोई गारंटी थी कि भैया आप पास हो ही जाओगे? आपने गाड़ी खरीदी, आपने बाइक खरीदी, क्या कोई शोरूम वाले ने गारंटी दी कि ये बाइक या गाड़ी का कभी एक्सीडेंट नहीं होगा? सॉरी मेरी लैंग्वेज के लिए ऐसा मैं बोल रहा हूँ, पर बोलना नहीं चाहिए। कोई गारंटी दी? क्या डॉक्टर ने कभी आपको दवाई दी तो क्या आपने कभी गारंटी ली कि पक्का ठीक होंगी? देखो यार, जिंदगी इज ऑल अबाउट रिस्क। संदीप माहेश्वरी जी एक बात बोलते हैं, बहुत सारे लोगों ने एक नाम सुना होगा संदीप माहेश्वरी का। वो एक चीज कहते हैं, इंडिया में एक सबसे बड़ी कमी है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है इंडिया में? कि यहाँ पे लोगों को हर चीज से पहले रिस्क चाहिए। इंडिया में हर चीज से पहले इनको बताओ कि रिस्क है या नहीं है, इनको सेफ्टी चाहिए, इनको सिक्योरिटी चाहिए। मैं मानता हूं क्योंकि हमारे पास हराम का पैसा नहीं है ना? हम सेफ्टी इसलिए मांगते हैं, सक्सेस की गारंटी इसलिए मांगते हैं क्योंकि हम डरते हैं हमारी लाइफ खराब ना हो जाए। मैं भी डरा करता था, बट मुझे एक चीज समझ आ गई, नौकरी ना जीने देती है ना मरने देती है। क्या बोला मैंने? नौकरी जो है ना वो जीने देती है ना वो मरने देती है। दाल रोटी की जिंदगी चाहिए ना तो नौकरी कर लो, अगर उससे कुछ ऊपर चाहिए तो अपना खुद का बिजनेस कर लो, अपना खुद का धंधा कर लो। बट धंधा करने के लिए तो सर बहुत पैसा चाहिए, बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत काम करना पड़ता है। बट मेरे साथ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इस इंडस्ट्री में ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। गारंटी ऑफ सक्सेस। आपने कॉलेज की फीस पे करी, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने कॉलेज की फीस पे करी, क्या कॉलेज के प्रिंसिपल से लेटर लिखवाया था कि क्या गारंटी है नौकरी दोगे? दे ही नहीं सकता। क्या आपके कॉलेज ने आपको गारंटी दी थी? यस और नो, जल्दी से चैट पे आपका आंसर करो जल्दी से। क्या आपके कॉलेज ने आपको गारंटी लेटर दिया था कि हम आपकी नौकरी लगवा के देंगे? अरे नहीं। बट मैं एक चीज की गारंटी दे रहा हूं, मैं एक चीज की गारंटी दे रहा हूं, वो पता है क्या? अगर आप अपनी मेहनत की गारंटी लेते हो, अगर आप अपनी मेहनत की गारंटी लेते हो तो मैं आपकी इनकम की गारंटी लेता हूं। आप काम करोगे, यस पैसा आएगा, आप काम नहीं करोगे, नो पैसा नहीं आएगा। सिंपल। मैंने क्या बोला? आप सबसे मेरा एक सवाल है कि क्या आप अपने मेहनत की, अपने फोकस की आप गारंटी लेते हो? कल मेरे से एक इंसान ने एक चीज पूछी, हो सकता है वो इस मीटिंग में भी हो, और बहुत अच्छे पर्सन थे वो जिनसे मेरी बात हुई। उनसे ना मेरी एक बात हुई, कह रहा सर, मेरी कल ही बात हुई उनसे रात को 8 बजे के करीब। कह रहे सर एक बात बोलूं आपसे, मैं आपको ना पिछले 6 महीने से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा हूं, प्लीज मेरी मदद करना, मेरा साथ मत छोड़ना, मैं ये बिजनेस पक्का करूंगा। मैंने कहा ठीक है सर, अब आप मेरी बात सुनो, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, बट उससे पहले क्या आप ये बिजनेस को ज्वाइन करोगे? क्योंकि अगर आप अपने आप को सपोर्ट नहीं करोगे, आप अपनी मेहनत नहीं करोगे, या आप इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करोगे, तो मैं क्या खाक करूंगा आपके लिए कुछ? इंसान को जिंदगी में एक मेंटोर की नीड है। अगर आपको लाइफ में ग्रोथ करनी है ना, लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, तो यूट्यूब से बड़ा नहीं कर सकते, घर बैठे बैठे बड़ा नहीं कर सकते, माँ बाप का सहारा लेके बड़ा नहीं कर सकते। आपको एक ऐसे कोच की, एक मेंटोर की जरूरत है, एक ऐसे गुरु की जरूरत है जो आपको उठा सके। मेरे को भी किसी ने उठाया था, और मैं वादा करता हूं आपको भी उठा सकता हूं अगर आप साथ दो तो। अगला क्वेश्चन क्या है कि सर आप मेरी मदद क्यों करोगे? मुझे ये बताओ, आप मेरी मदद क्यों करेंगे? एक बात बताइए, मैं आपकी मदद क्यों ना करूं? अगर आपके काम करने से मुझे पैसा आ रहा है, आपके काम करने से अगर मुझे पैसा आ रहा है, तो मैं आपकी मदद काहे को नहीं करूंगा? आपकी ग्रोथ से मुझे पैसा आ रहा है तो मैं आपकी मदद क्यों नहीं करूंगा? सिंपल सी बात है। प्रतीक श्रीवास्तव जी ने मेरी मदद करी, मुझे आज 2 लाख रुपए आ रहा है, क्या मेरे काम करने से प्रतीक श्रीवास्तव जी को कुछ नहीं आ रहा? अरे बहुत आता है। मैं ईगो नहीं दिखा रहा, बहुत आता है। हर एक टीम की मेहनत से सबको बहुत पैसा आता है। दुनिया का सिर्फ एक इकलौता ऐसा बिजनेस है जो अपनी टीम की तरक्की चाहता है।
एक बात बताऊं, अगर आज आप नई गाड़ी खरीदते हो, आज आपके पास अच्छा पैसा आता है, तो आपके दोस्त क्या लगता है आपको खुश होंगे? मुझे एक चैट बॉक्स पे आंसर करना। अगर आप अपने दोस्तों से बहुत आगे निकल जाते हो तो क्या आपके दोस्त खुश होंगे या जलेंगे? जेलस फील करते हैं लोग हमारी तरक्की से या खुश होते हैं? आप बताओ। जलते हैं। सिर्फ माँ बाप दो ऐसे इंसान है जो आपकी खुशी में खुश है और जो आपकी दुख में दुखी है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? कौन कौन एग्री करता है? सिर्फ माँ बाप ऐसे लोग हैं जो आपकी खुशी में खुश है और आपके दुख में दुखी है। इसके अलावा हम भी ऐसे आपके साथ लोग हैं, जब आपकी तरक्की होगी ना मैं खुश होऊंगा, जब आपके साथ कुछ बुरा होगा ना तो मुझे दुख लगेगा। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का कल्चर ही ऐसा है। बाकी दुनिया तो सिर्फ पैसे के लिए बनी है सर। बाकी दुनिया सिर्फ पैसा चाहती है आपसे, और आपके कुछ शॉपिंग करने से मैं अमीर नहीं बन जाऊंगा, बट आपके इस काम को शुरू करने से आपकी जिंदगी जरूर चेंज हो सकती है, तो मैं आपकी मदद करूंगा। अगर आप पैसा कमाओगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। सर आई डोंट हैव इनफ स्किल्स। सर मेरे पास ना इतनी स्किल्स नहीं है कि मैं ये काम को ज्वाइन कर सकूं। मुझे करना तो है, मुझे करना तो है, बट मेरे पास इतनी स्किल्स नहीं है सो दैट मैं इस काम को ज्वाइन कर सकूं। मुझे एक चीज बताओ, विराट कोहली को पैदा होते ही क्रिकेट खेलना आता था? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पैदा होते ही एक्टिंग आती थी? आंसर इज नो। करण चौधरी को क्या पैदा होते ही नेटवर्क मार्केटिंग आती थी? क्या आपको पैदा होते ही एबीसीडी आती थी? बोलो। जब कोई बच्चा पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, पहली बार नन्हा सा प्यारा सा माँ की हाथों में होता है, क्या उसको आता है सब कुछ? आंसर इज नो। हर कोई जीरो इंसान हीरो बनता है। आज अगर कोई हीरो है ना, हीरो, वो पहले जीरो था, ध्यान रखना। मुझे भी नेटवर्क मार्केटिंग का एबीसी नहीं आता था, एक शब्द नहीं आता था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, बट इतनी अच्छी प्रैक्टिस, इतनी अच्छी नॉलेज, इतनी अच्छी ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी स्किल्स यहाँ पर मुझे आगे सीखने को मिली ना, जो कि मुझे कोई और इंडस्ट्री में नहीं मिल सकती थी। मैं तो कहता हूँ एमबीए छोड़ो, यहाँ पर आ जाओ, जिंदगी की सीख मिल जाएगी। मास्टर डिग्री छोड़ो, यहाँ पर आ जाओ, फ्री में सीखने को मिलेगा सब कुछ। जो किताबों में नहीं सिखाया जाता ना आपके स्कूल और कॉलेज में, वो यहाँ पर सिखाया जाता है। मेरे पास स्किल्स नहीं थे, मैंने भी काम शुरू किया ना। मैंने क्या बोला? मेरे पास स्किल्स नहीं थे, क्या मैंने काम शुरू नहीं किया? मेरे को भी तो सिखाया गया, आप लोगों को भी तो सिखाया जाएगा। तो जिसके पास 1 रुपए के स्किल्स नहीं है ना, सेल्स, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके पास कॉन्फिडेंस भी नहीं है ना कि मैं बात भी कर सकता हूँ या नहीं, अरे मेरे भाई मेरी बहन, जल्दी से आ जाओ, तरक्की करने का समय आ चुका है। क्या बोला मैंने? जल्दी से आ जाओ हमारे साथ, तरक्की करने का समय आ चुका है। हाउ टू गिव टर्नओवर, मैं अभी आपको ये बताता हूँ। क्या सर हमें प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे? क्या सर मुझे प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे? भैया, मैम, अगर ये प्रोडक्ट्स बेचने का धंधा होता तो मैं इस धंधे में नहीं होता। अगर ये सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने का धंधा होता तो मैं इस धंधे में कभी नहीं होता। किसको पसंद है किसी के घर पे जाके प्रोडक्ट्स बेचना? ये बताओ, किसी को पसंद नहीं है। किसको पसंद है किसी को कन्विंस करना, प्लीज करना, किसी के पीछे पड़ना? किसी को पसंद नहीं है, मेरे को भी नहीं था। आप सब भी एक अच्छे गरीब परिवार से बिलोंग करते हो, मैं भी एक अच्छे घर परिवार से बिलोंग करता हूँ। आप लोग भी एजुकेटेड हो, मैं भी एजुकेटेड हूँ। क्या हम जैसे लोगों को शोभा देता है घर घर जाके प्रोडक्ट सेल करना? अरे नहीं यार, नहीं ना। इसलिए मैं इस काम में हूं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बेचने वाला धंधा नहीं है। सिर्फ अपने मोबाइल फोन का यूज करना है। क्या करना है? मोबाइल फोन का यूज करना है, घर बैठना है, लोगों को मैं दूंगा, आपको कॉन्टैक्ट मैं करवाऊंगा, उनको हमारे सेशंस के थ्रू रूबरू करना है। क्या करना है? हमारे बिजनेस का पार्ट बनाना है। जितने लोग सक्सेसफुली हमारे साथ में काम करेंगे उतना बढ़िया हमारे साथ होता जाएगा। लास्ट डाउट क्या आ रहा है कि क्या सर मुझे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा? मैंने अभी एक पॉइंट बताया, ये पीछे पड़ने वाला काम नहीं है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, मजा आ जाएगा सुन के। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ध्यान से सुनना, ओके? एक दुकानदार था, एक शॉपकीपर, एक दुकानदार था जो कुछ सामान बेचता था। बेचने का मतलब मैं आपको नहीं कह रहा बेचने के लिए, चिंता मत करो, सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एक दुकानदार था जो कुछ बेचता था, जिसके पास कुछ था बेचने को। एक कस्टमर उसके पास आया
कि मुझे नहीं खरीदना। एक कस्टमर दुकानदार के पास आता है, राहुल जो होता है उसकी दुकान होती है, राहुल के पास एक कस्टमर आता है कि मैं नहीं खरीद रहा, मुझे सही नहीं लग रहा। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर उस दुकानदार के पीछे दुकान के बाहर 50 लोग ऑलरेडी खड़े हैं लाइन में, बहुत ध्यान से सुनना ये सवाल, बहुत ध्यान से सुनना। मेरी दुकान है, मेरे पास एक कस्टमर आया मान लो, ठीक है, और 25 से 30 लोग 50 लोग ऑलरेडी मेरी दुकान के बाहर लाइन लगा के इंतजार कर रहे हैं मेरे से खरीदने का, और एक कस्टमर आके मुझे कह रहा है कि नहीं खरीदना, क्या मैं उसे कन्विंस करूंगा या नहीं? आप सबसे मुझे जानना है, क्या मैं उसको कन्विंस करूंगा कि भाई आप लो प्लीज, आप लो, नहीं नहीं आप लो, आप लो। ऑलरेडी 25 से 30 लोग मेरे साथ खड़े हैं, सामने देख पा रहा हूं कि दुनिया खड़ी है मेरे से, इंतजार कर रही है काम करने के लिए मेरे साथ, तो मैं ना वालों का ध्यान दूंगा या हाँ वालों पे? मैं बात करूं फॉरएवर लिविंग की, अगर मैं प्लान दिखा रहा हूं, यहां पे बैठे हुए 400 लोगों में से अगर 200 नहीं करते या 150 नहीं करते, अगर 200 भी करते हैं, तो मैं ध्यान किस पे दूंगा, हाँ करने वालों पे या ना करने वालों पे? बताओ मैंने कन्विंस कहाँ किया? मैंने आपको सिर्फ एजुकेशन दी है, नॉलेज दी है, एजुकेट किया है। फर्क होता है किसी को कन्विंस करने में और फर्क होता है किसी को एजुकेट करने में। मेरा ध्यान हाँ वालों पर है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 लोगों को बिजनेस दिखाया, 2 कह रहे हैं कि नहीं करना, 3 कह रहे हैं कि हाँ जी करना है, ठीक है, 3 को वेलकम करो, 2 को प्लीज थैंक यू बाय। तो कहां से कन्विंस किया यार आप लोगों ने, मुझे ये बताओ। आपको अगर मेहनत भी नहीं करनी तो बिना मेहनत के कभी पैसा नहीं आता, ठीक है। तो आप लोगों को डाउट क्लियर हुआ कि भैया यहां पर किसी को कन्विंस नहीं करना, जस्ट सही इंफॉर्मेशन देनी है। पहले मैं आपको सिखाऊंगा, किस किस को डाउट क्लियर हो गए सारे वाले, कि एजुकेशन देनी है, पहले हम सिखाएंगे, मगर कन्विंस नहीं करना। चैट बॉक्स में मुझे बताओ, किसी के पीछे नहीं पड़ना, आराम से अपना घर बैठ के सीखो, काम करो और अपनी नई शुरुआत करो। चैट बॉक्स में बताओ किस किस को डाउट क्लियर हुए कि कन्विंस करने वाला काम नहीं है। अब एक बात बतानी बहुत जरूरी थी आपको। एक पर्सन मुझसे पूछता कि सर पैसा नहीं आया तो, किस किस को डाउट है, एक बार रेज हैंड पे क्लिक करना, किस किस को डाउट है कि सर पैसा आता भी है या नहीं? मुझे पता है बहुत सारे लोगों को, दिल से एक बार दोबारा रेज हैंड कर दो, पास। बेस्ट सोल्यूशन देने वाला हूं मैं आपको इस बात का। पैसा नहीं आया तो, हमने काम किया कुछ नहीं हुआ तो, आता भी है या नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, ये सारी जगह पे रेज हैंड कर सकते हो, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा इस चीज का, बताता हूं। जब एक इंसान ने मेरे से पूछा, जब एक पर्सन ने मेरे से पूछा कि सर क्या कुछ आता भी है, कुछ आता भी है, मैंने उसको एक ही जवाब दिया, मैंने कहा एक बात बताओ, आपसे भी पूछूंगा, एक क्वेश्चन मेरा आप सबसे भी है, एक बात बताओ, अगर मैं एक कंपनी का मालिक हूं, और आपको सैलरी पे हायर कर लेता हूं, मान लो कि मैं एक कंपनी का मालिक हूं, बुरा मत मानना, और आप मेरे एम्प्लॉई हो, अगर मैं आपको 2 महीने सैलरी ना दूं, तनख्वाह ना दूं, काम करोगे मेरे साथ? बोलो जल्दी बोलो। अगर मैं आपको 2-3 महीने की, 4 महीने की सैलरी ना दूं, क्या मेरे लिए एज अ एम्प्लॉई सर्विस में जॉब करोगे मेरे साथ? हाँ या ना, जल्दी बताओ। 100% आंसर यही था कि नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, राइट? सबने यही आंसर दिया कि नो। क्यों करेंगे, हम पागल थोड़े ना फ्री में काम करेंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप मेरे साथ 2 महीने बिना पैसों के काम नहीं कर सकते, बिना सैलरी के काम नहीं कर सकते, तो जो लोग इस इंडस्ट्री में मेरे साथ 2 साल से काम कर रहे हैं, 6 महीने से काम कर रहे हैं, 3 महीने से काम कर रहे हैं, इवन 1 महीने से काम कर रहे हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं, अगर उनको पैसा नहीं आता तो क्या वो लोग काम करते? बताइए। जो लोग हमारे साथ इतने टाइम से काम कर रहे हैं, अगर उनको पैसा नहीं आता, क्या वो अभी तक मेरे ग्रुप में रुके होते? अरे नहीं, 2 साल से रुके हुए हैं। क्या मतलब है इसका? कि कल कोई पर्सन मेरी टीम में 2 साल से रुका हुआ, मैं 2.5 साल से रुका आया हूं, और दुनिया यहाँ पे बहुत सालों से रुकी हुई है। क्या मतलब है, पैसा आता भी है या नहीं? चलो अब एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देता हूं मैं आपको। किस किस को मेरी इनकम प्रूफ देखनी थी? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताओ किस किस को मेरा इनकम प्रूफ देखना था, कि सर दिखाओ प्रूफ अपनी इनकम का मुझे दिखाओ। जल्दी से चैट बॉक्स में फास्ट, कि मंथली आप एक महीने में सर कितना पैसा कमाते हो, ये मैं देखना चाहता हूं, जल्दी बताओ। दिखा दिया जाए, दिखाया जाए, जल्दी बोलो।
ओके, तो चलिए अब आप लोगों के सामने पेश करता हूं मैं। दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रही है सबको? जल्दी से बताओ, क्या आप सबको स्क्रीन दिख रही है? ये फॉरएवर का ऐप है, वेबसाइट सॉरी, ठीक है। यहां पर मैं देखो आपके सामने जा रहा हूं, अर्निंग्स पे मैंने क्लिक किया, ये इंडिया की मैंने अर्निंग्स पे क्लिक किया। 2021 लास्ट महीने की जो मेरी इनकम है, क्योंकि जनवरी की इनकम मुझे फेब में आती है, दिसंबर की इनकम मुझे जनवरी में आती है। आज 13 तारीख है, परसों ये अमाउंट, परसों ये पैसा मुझे आने वाला है। तो ये प्रूफ आप सब लोगों के सामने जल्द ही खुलने वाला है। जस्ट सेकेंड, लेट्स सी कितना पैसा आया है दिसंबर में अपने को। क्या कहते हो, क्या कहते हो, कितना होगा? अरे वाह, खुल गया। लीजिए कितना अमाउंट लिखा है, एक बारी पढ़ लो। ये देख लो, ये मेरा ही है फॉरएवर 360। आपको मैं अपना नाम दिखाता हूँ, यहाँ से नाम भी लिखा आ रहा है, ये देख लो मेरा नाम, सीनियर मैनेजर, मेरी फॉरएवर लिविंग की आइडेंटिटी नंबर, एंड ये मेरी अर्निंग्स जो है 1,96,000, लगभग 2 लाख रुपए की मेरी अर्निंग है। अब कुछ लोग पता क्या सोचेंगे, घटिया दिमागों वाले, जिनके दिमाग में गलत थॉट्स होते हैं ना हमेशा, वो एक ही चीज सोचेगा, ये तो स्क्रीनशॉट है, ये तो पागल बना रहे हो। भैया एक काम कर लेना, जब 15 तारीख को पैसा आएगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा पूरा बैंक स्टेटमेंट। 15 जनवरी को मेरी बैंक स्टेटमेंट मांग लेना, काम शुरू कर लो, 15 जनवरी को पैसे दिखा दूंगा, ठीक है। ये इनकम रिपोर्ट आप लोगों के सामने है, स्क्रीनशॉट नहीं है, मैंने आपको दिखाया। ये देख लो, एक चीज और दिखा देता हूँ, ये दिसंबर का जो बोनस है फॉरएवर लिविंग से मुझे आया है ईमेल, दिसंबर 2021 फॉरएवर लिविंग, एंड दिस इज द इनकम। ये 1,96,000 रुपए दिख गया सब लोगों को? चलो अब इससे भी एक बड़ा सरप्राइज दो, इससे भी बड़ा सरप्राइज दो। लोगों का डाउट अभी भी यही है कि सर शुरू कैसे करना है, आप बहुत देर लगा रहे हो। बट एक बात बताऊं, कम से कम 25 साल की पढ़ाई तो नहीं मांगी मैंने आपसे, है ना। एक इंसान 20 साल पढ़ाई करता है तब जाके नौकरी लगती है। 10-15 मिनट और रुकोगे? 15 मिनट और रुक सकते हो? बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं मैं आपको। एक ऐसे इंसान से आपको मिलवाने वाला हूं अपनी टीम में। यहाँ पर लड़कियां कितनी है, एक बारी सारे रेज हैंड पे क्लिक करोगे? जस्ट अ सेकंड। यहाँ पर अभी नहीं, स्पेशली फॉर गर्ल्स, सिर्फ लड़कियां अपना हाथ रेज करें, जूम में हैंड रेज करें, जितनी लड़कियां यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, जल्दी से। जितनी भी लड़कियां यहाँ पे बैठी है ना, अपनी इज्जत के खातिर, जो लड़कियां सोचती है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए नहीं है, जो लड़कियां सोचती है ना कि हम बिजनेस नहीं कर सकते, एक बार रेज हैंड कर दो, सारी की सारी लड़कियां। आप लोगों के लिए एक पावरफुल चीज दिखाने वाला हूं, जल्दी से, फास्ट, खासकर लड़कियों के लिए। जो लड़कियां सोचती है ना कि हम बिजनेस नहीं कर सकते, अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जा सकते, हमारे मम्मी पापा नहीं मानेंगे इस काम के लिए, सर हम तो बिजनेस का बी भी नहीं आता, हम कैसे करेंगे। एक ऐसे पर्सन को इनवाइट करने जा रहा हूं जस्ट फॉर 5 मिनट्स। वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगी, उन्होंने कैसे इस काम को शुरू किया, क्यों किया, क्या फायदा मिला, बीइंग अ गर्ल क्या दिक्कतें आई। और लड़कों सुन लो सारे, लड़के लोग सारे, अपने भाई लोग सारे सुन लो, आपको भी इनसे सीखना चाहिए कि जब एक लड़की इतनी तरक्की कर सकती है ना, तो मैं भी कर सकता हूँ। सुनाऊं? तो आई वुड लाइक टू वेलकम मिस तिशा बटवेरा फ्रॉम महाराष्ट्र, जिन्होंने हमारे साथ 1 से 2 महीने पहले बिजनेस शुरू किया था, एंड उनकी जर्नी में उनके मुंह से सुनना चाहूंगा। वेलकम तिशा, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? Yes, am I audible? यस, परफेक्टली ऑडिबल। हाउ आर यू तिशा, कैसे हो? I'm fine. First of all, thank you Okay. so much for this opportunity, sir. तिशा, Yes, sir. वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, लड़की का एक बिजनेस करना, Yes, sir. लड़की की ग्रोथ करना, पहले तो बड़ी परेशानी लगती थी, बट आज के डेट में कहते हैं लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। और इवन मैं ये तक मानता हूँ कि लड़कियां हमारे बिजनेस में ज्यादा तेज ग्रो कर रही हैं। आपने भी देखा होगा इस चीज को। आप अपनी जर्नी शेयर करो, बीच बीच में आपसे 1-2 सवाल पूछूंगा, सब लोग आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है? Okay, sir. Okay. So, hello everyone. Good evening. I'm Tisha Batevra from Maharashtra. I'm 19 years old and मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो बात करते हैं कि मतलब बीइंग अ स्टूडियस गर्ल, एक स्टूडेंट होने के बावजूद मैंने ये लाइक फील्ड अपने लिए क्यों चूज किया, मैंने डिजिटल बिजनेस क्यों ऑप्ट किया। तो मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ एंड फ्यूचर प्लान्स भी यही थे कि मुझे आगे जॉब करनी है।
क्योंकि एक इंजीनियर की लाइफ में होता क्या है, मतलब इंडिया में अगर कुछ कर रहे हो तो वही 10-15,000 वाली नौकरी, या फिर यूएस चले जाओ मास्टर्स करने के लिए। और जो इंडिया में जॉब्स मिलती है वो वाली लाइफस्टाइल मुझे कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं करती थी। एंड तभी मैं पार्ट टाइम के लिए कुछ देख रही थी अपने लिए उसी टाइम। तब मैं इस फील्ड से इंट्रोड्यूस हुई, देन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस फील्ड, नेटवर्क मार्केटिंग। जब समझना शुरू किया ना, तब तो सबसे पहले मेरे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर हुए जो इस फील्ड को लेकर हमारे होते। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि जब फॉरएवर समझा तब ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि फॉरएवर एक ऐसे डिजिटल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगता, ना ही आपसे कहता है कि आपको लाखों करोड़ों लगाने। यू जस्ट नीड टू बी 18। एक बहुत ही छोटी सी अमाउंट से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। एंड देन तब मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा था कि घर बैठे डिजिटली अर्न किया जा सकता है। तब मैंने डिसीजन लिया था कि मैं करूंगी, बट मेरे सोचने से कुछ नहीं हुआ। सबसे पहला रिजेक्शन मुझे आया मेरे अपने पेरेंट्स से। जब मैं उनके पास गई इस फील्ड को समझाने के लिए, जब मैंने उन्हें समझाने की ट्राई किया, जब मैंने कोशिश की, तो बिग रिजेक्शन जो मुझे लाइफ में आया था मेरे अपने पेरेंट्स से आया। और क्योंकि वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के हिसाब से वो 9 to 5 वाली जॉब या कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई हमारा खानदानी बिजनेस बहुत सुपीरियर होता है। उनके हिसाब से वो चीजें बहुत ज्यादा सिक्योर्ड होती है। और उस दिन मुझे समझ में आया कि मेरे 1990s वाले पेरेंट्स ये 21st सेंचुरी का डिजिटल बिजनेस नहीं समझ पाए। एंड मेरा विजन स्ट्रांग था, मेरा माइंडसेट काफी स्ट्रांग था, क्योंकि मैं देख रही थी यार हर नए दिन कोई ना कोई बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर रहा है। तो मेरा विजन बहुत स्ट्रांग था और उस दिन मैंने अपने लिए एक डिसीजन लिया कि मैं करूंगी, और अब मैं पेरेंट्स से बात नहीं करूंगी। अगर कुछ बात करेगा तो होगा मेरा सक्सेस। तो उस दिन मैंने अगर अपने लिए वो डिसीजन नहीं लिया होता तो आज यहाँ नहीं होती। और इंडियन गर्ल्स की ना एक हार्श रियलिटी होती है, लाइक बिफोर मैरिज हम अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर ऑल अर्निंग्स। आफ्टर मैरिज वही डिपेंडेंसी शिफ्ट हो जाती है हस्बैंड्स के ऊपर। एंड एक एज ऐसा आ जाता है कि जहाँ वी नीड टू डिपेंड ऑन आवर चिल्ड्रन। तो पूरी लाइफ निकल जाती है एक डिपेंडेंसी में, और वो चीज बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करती थी मुझे। और हमें लगता है कि हम कुछ कर नहीं सकते, बट मेरा ये मिथ टूटा, मेरे ये मिसकॉन्सेप्शंस क्लियर हुए जब यहाँ आने का फैसला मैंने लिया, जब यहाँ आकर मैंने अपना 100% दिया। और यहाँ आके मुझे सिर्फ पैसा ही नहीं मिला, एक मेंटोर ऐसे मिले, एक गाइडेंस ऐसा मिला, एक सपोर्ट ऐसा मिला विजन माइल में जो कहीं नहीं मिलेगा, ना स्कूल में मिला था ना कहीं कॉलेज में मिला था। यहाँ मतलब जिस तरीके से मुझे जो सपोर्ट मिला है ना, आज उसी तरीके से पिछले 3 मंथ से इसमें इस बिजनेस में आई। और दिसंबर मंथ की बस मेरे सीनियर्स के गाइडेंस के हिसाब से और जो मैंने अपना 100% दिया उससे मेरी इनकम नियर अबाउट 32,000 to 33,000 के आसपास आई। तो अगर हम अपने लिए डिसीजन लेने का सोचे, अगर हम अपने लिए स्टैंड लेने का सोचे ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। बस आपका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी सक्सेस भी बहुत बड़ी होगी। वही एक दिशा, डिसीजन। सॉरी टू इंटरप्ट, दिशा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, आ रही बोला है। आपने पिछले महीने कितने रुपए का चेक आपको आया? 33,000 के नियर अबाउट। ओके, तो 15 तारीख परसों है, क्या आप इसे यस प्रूव कर सकते हो कि पैसा आपको आया है? यस सर, श्योर, फॉर श्योर। एंड ये सारी इनकम में और आपकी ग्रोथ में विजन माइल का कितना सपोर्ट है, हमारे ग्रुप का और हमारे साथ का कितना सपोर्ट है? लाइक अगर विजन माइल नहीं होता ना तो हो ही नहीं पाता, विजन माइल मतलब नहीं होता, हो ही नहीं पाता। अच्छा, हो ही ओके। नहीं पाता। क्योंकि सपोर्ट और एक मेंटोर मिलना लाइफ में बहुत जरूरी होता है, वो मुझे मिला यहाँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय सीनियर्स, योगेश सर, करण सर, प्रतीक सर। उन्हीं के सपोर्ट के वजह से मैं आज यहाँ इतना अच्छा ग्रो कर पाई। तो कितना टाइम हो चुका दिशा आपको यहाँ पे आए हुए? 3 months। 3 मंथ्स। एंड 3 मंथ्स में आप एक जॉब से भी कहीं ज्यादा इनकम अच्छी जनरेट कर रहे हो, राइट? जस्ट विद मतलब ग्रेजुएशन करते ही करते हो रहा है ये सब कुछ सर। ओके, तो इसकी वजह से आपकी पढ़ाई में कोई इफेक्ट आया? नो सर, वो तो लाइक हमें प्रायोरिटाइज करते आना चाहिए कि किस टाइम किस चीज को इम्पोर्टेंस देनी है। अगर मैनेज किया, मतलब करना चाहो तो कर सकते हैं। ओके, एंड क्या गोल है नेक्स्ट आपका इस फॉरएवर लिविंग साथ विजन माइल के साथ? क्या सोचा हुआ आपने, कब तक अपनी 6 फिगर की इनकम क्वालिफाई करने की प्लानिंग है आपकी? लाइक इन अपकमिंग 6 months तो करना ही यही है। अगर नहीं हो Okay. पाए तो बहुत बड़ी लाइक ये होगी मेरे लिए। एंड शुरुआत कितने रुपए से कर दी आपने हमारे साथ में? 2000 सर। 2000 रुपीज का आपने क्या किया था? मतलब ये 2000 रुपए जो आप बात करें इसका क्या करा था आपने? इन सबको लाइक जानना है यहाँ पे। प्रोडक्ट लिए थे सर जो डेली बेसिस पे हम यूज करते हैं ना, वही प्रोडक्ट्स कुछ लिए थे, उन्हें यूज किया। एंड देन बस उसी से वहां जब उस छोटे से अमाउंट से प्रोडक्ट्स खरीदे एंड परचेज किया, उन्हें यूज किया, तो तब ये बिजनेस शुरू हो गई थी, एंटर हो गई थी मैं विजन माइल में। मात्र 2000 रुपए के प्रोडक्ट्स परचेज करने से, वो भी अपने खुद के यूज के लिए, आपने एक नई शुरुआत की, एक Yes. नई जर्नी शुरुआत कर ली, राइट? यस सर। तो बहुत सेटिस्फाइड हो आप इस काम से अभी तक? सेटिस्फाइड नहीं सर, बहुत ज्यादा खुश हूँ।
बहुत अच्छी बात है। चलो थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सपीरियंस। अब मैं आगे लोगों को चीज बताता हूँ प्रोसेस क्या है, ठीक है? Yes, म्यूट sir. कर लेना तेषा आप अपने आपको। ओके, सो आप सब लोगों ने सुना? किस किसने ध्यान से सुनी इनकी बात को? ना पढ़ाई खराब हुई, जस्ट छोटे 1000-2000 रुपए से अपनी जर्नी शुरू करी, सीखना शुरू किया, मेंटोर का साथ मिला, ट्रेनिंग्स मिली, हर चीज मिली, एंड आज इनका सुपरवाइजर जल्दी इस मंथ होने वाला है। नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस आपको मिलने वाली है। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए खासकर है जो सिर्फ नौकरी के पीछे भागते हैं। उन लोगों के लिए और ज्यादा खासकर है मैं बिजनेस स्टार्ट करने की पे ही आ रहा हूँ, बस 2 मिनट आपसे और लूंगा। बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है उसी को ही बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है आप सब लोगों को? मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, पहले फिर बताऊंगा प्रोसेस क्या है। आप ये फोटोज इमेजेस देख पा रहे हो? ये इमेज देखो आप, नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे चहीते प्रधानमंत्री, ये कहते हैं कि सरकार खुद चाहती है आपसे कि आप नौकरी मत करो। हिंदुस्तान में ऐसा कोई जिला ना हो, ऐसा कोई ब्लॉक ना हो जहां पे स्टार्टअप शुरू ना हो। स्टार्टअप इंडिया मतलब सरकार खुद चाहती है कि आप अपना स्टार्टअप करो, आप अपना खुद का धंधा करो, खुद का बिजनेस करो। बट हम क्या चाहते हैं? वही मोटी बुक्स, वही सरकारी जॉब। सरकार कह रही है कि भैया हमारे पास इतनी जरूरी नहीं है, हमारे पास इतनी जॉब नहीं है, हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, क्योंकि जब तक बिजनेस पैदा करने वाले लोग पैदा नहीं होंगे तो नौकरियां भी नहीं होंगी। सरकार चाह रही है आपसे खुद कि आप करो। वो क्या कह रही है? अब हम कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोलेंगे, सरकार ने खुद बोला अपने मुंह से। गवर्नमेंट कह रही है अब हम एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोलेंगे, हम स्टार्टअप्स क्रिएट करना चाहते हैं। और एक चीज और, एक वक्त पे एक इंसान ने अपने बच्चे से कहा, एक बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटा स्टार्टअप मत करियो, जाके नौकरी ले ले। सामने से एक बंदे का रिप्लाई आया कि अगर पापा मैंने आपकी बात मान ली होती ना तो आज पेटीएम नहीं होता। पेटीएम के मालिक की बात आई है, उसके फादर ने, पेटीएम का नाम सबने सुना है? रेज हैंड करो जो जिसे पेटीएम जो हम यूज करते हैं। दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, अगर उसके मालिक ने अपने पिताजी की बात मान ली होती ना तो आज ये सारी कंपनीज नहीं होती। पेटीएम के मालिक ने एक बात बोली कि पापा अगर मैंने आपकी बात मान ली होती ना तो आज ये पेटीएम नहीं होता। अब बताओ नौकरी करनी है बिजनेस? अगर बिजनेस करना है तो चलो आगे बढ़ते हैं और जल्दी से प्रोसेस को समझते हैं आगे, और बस 10 मिनट में। स्टार्ट कैसे करना है सर स्टार्ट कैसे करना है जल्दी बताओ, मैं करना चाहता हूँ, मुझे उतावलापन आ रहा है। स्टार्ट कैसे करना है? अब यहाँ पर ना कुछ लोगों को तकलीफ होने वाली है। तकलीफ पता किसको होने वाली है? जो इंसान फ्री की रोटी तोड़ना चाहता है, जिनको हर चीज लाइफ में फ्री चाहिए ना, वो परेशानी में आने वाले हैं। जिनकी जेब से 1 रुपए नहीं निकलता ना अपनी ग्रोथ के लिए, उनको परेशानी आने वाली है, बाकी सबको नहीं आने वाली है। जिसको मोबाइल फोन खरीदने के लाख रुपए हैं बट बिजनेस करने के कुछ पैसे नहीं है ना, उनको परेशानी आने वाली है। वो पता है क्या? ये बिजनेस शुरू कैसे करना है। ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको मात्र जरूरत है 2000 रुपए की। स्टूडेंट हो, कमाने वाले हो, बिल्कुल नहीं कमाते, माँ बाप पे डिपेंड हो, ये जो अमाउंट आपके सामने आया है ना, ये तकलीफ पता किसको देगा? जो फ्री की रोटी तोड़ने में इंटरेस्ट रखता है बस, या जो ये सोचता है कि दुनिया में हर चीज फ्री में हो सकती है। जिसको पता है ना कि फ्री में कुछ नहीं मिलता, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेशन में भी सुनेंगे, वो सेशन में रुकेंगे भी और सुनेंगे भी, बाकियों को तकलीफ होने वाली है। आपको मात्र 2000 रुपए की जरूरत है इस बिजनेस को, इस करियर को, नई लर्निंग्स को, न्यू नॉलेज को सीखने के लिए। करना क्या है? आईडी क्रिएट कर चुके हो, नहीं करिए तो करवा लो प्लीज, रिक्वेस्ट है। 2000 रुपए तक के कुछ भी अपनी मर्जी से प्रोडक्ट खरीद सकते हो। यार एक सिंपल सी बात बताओ, क्या आप कभी बाहर से शैम्पू कंडीशनर नहीं खरीदते, हनी नहीं खरीदते, डिओड्रेंट नहीं खरीदते? खरीदते हो ना। बाहर से जब आप कोई भी सामान खरीदते हो तो क्या बिजनेस मिलता है? ना। करियर मिलता है? नो। सीखने को मिलता है? नो। मेंटोर का सपोर्ट मिलता है? नहीं। बट यहाँ पे अगर आप फॉरएवर लिविंग विजन माइंड की कम्युनिटी के साथ में बिजनेस शुरू करते हो और अपने लिए खुद का सामान खरीद सकते हो, तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ कि क्या मैं आप सबसे एक चीज की उम्मीद कर सकता हूं कि बस
2,000 रुपए का नॉर्मल सी शॉपिंग। क्या मैं आप सबसे एक ही चीज की उम्मीद कर सकता हूं कि क्या आप सिर्फ अपने लिए छोटी सी एक शॉपिंग कर सकते हो? मैंने आपको क्या कहा? दुकान खोलने के लिए कहा, फैक्ट्री खोलने के लिए कहा, बहुत लाखों रुपए लगाने के लिए कहा, हजारों रुपए लगाने के लिए कहा। अरे ना मैंने आपसे 30,000 मांगे, ना मैंने आपसे 30 लाख मांगे, ना आपसे 1 करोड़ मांगा। क्योंकि एक कहावत मैं आपको बताऊं, एक बंदा कह रहा है बार बार कि सर आपने कहा था 0 रुपए लगेंगे, 0,0,0,0,0। मैंने उस टाइम एक चीज बोली थी कि ना के बराबर पैसे लगेंगे या फ्री में भी हो सकता है। मैंने क्या बोला? आप अपना पैसा जो बाहर से शॉपिंग करते हो ना, अपने लिए यहां से कर लो। मैं आपसे इन्वेस्टमेंट तो नहीं मांग रहा, मैंने आपसे इन्वेस्टमेंट तो नहीं मांगी। सिंपल सा क्या बोला है कि जो प्रोडक्ट्स आप अपनी मार्केट से खरीदते हो वो एक ऐसी ब्रांड से खरीद लो जो 160 देशों से भी ज्यादा देशों में काम कर रही है। अगर आपको डाउट है ना कि फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं या नहीं, ये सामने पड़े हैं सारे प्रोडक्ट्स, मैं यूज कर रहा हूं आज भी, 2 लाख रुपए कमा रहा हूं और आज भी यूज कर रहा हूं एक ऐसी ब्रांड जिनके प्रोडक्ट्स 160 से भी ज्यादा देशों में 40 साल से चल रहे हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स को क्या आप रिजेक्ट कर सकते हो? अरे नहीं, दुनिया भर में चल रहा है अमेरिकन बेस्ड प्रोडक्ट्स, क्वालिटी एकदम टॉप की होगी, इतनी गारंटी कह रहा हूं, इंडिया से 100 गुना ज्यादा अच्छी होगी। अगर हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट भी ले लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं और उसी 2,000 रुपए से अगर हमारा धंधा, हमारा बिजनेस, हमारा एक नया करियर शुरू हो रहा है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है या आपको क्या प्रॉब्लम है, ये बताओ। चलो आगे एक चीज बताता हूं। पहले मैं आपका फायदा गिनवाऊंगा, आपका फायदा गिनवाऊंगा कि अगर आप 2,000 रुपए की शॉपिंग कर लेते हो तो आपको मिलेगा क्या। सबसे पहली चीज, 2,000 रुपए की शॉपिंग करने पर आपको प्रोडक्ट्स दुनिया के सबसे बेस्ट क्वालिटी के आपके पास पहुंच जाएंगे। आपने ऐप से खुद ऑर्डर करना है। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि यार आपके पास पैसा नहीं है ना, 2cc कैसे कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा। सुपरवाइजर कैसे कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा। आगे के लेवल्स, AM, असिस्टेंट सुपरवाइजर, मैनेजर लेवल जो मैंने क्वालिफाई किया था, बट आज मैं सीनियर लेवल पे हूं। मैंने भी छोटी सी शुरुआत करी थी इस इंडस्ट्री में। कैसे अपनी 2cc क्वालिफाई कर सकते हो मैं आपको सिखाऊंगा। 2cc का पैसा किसी के पास नहीं है, 30,000 रुपए किसी के पास नहीं है, 35,000 रुपए किसी के पास नहीं है, इसलिए शुरुआत छोटी सी करवा रहा हूं। किस्मत आपकी अच्छी है क्योंकि मैंने इस काम को 30,000 रुपए से शुरू किया था, बट आप सिर्फ 2,000 रुपए से कर रहे हो। जो चीजें मुझे 30,000 रुपए में मिली थी ना, आज आपको वो 2-4 हजार रुपए मिल रही है। इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं। एक नया करियर आपको मिल रहा था। मेरे को एक इंसान ने कहा कि भाई तेरा ना कट गया, तेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तेरा नुकसान हुआ है, तेरे को किसी ने पागल बना दिया। मैंने कहा हाँ भाई अच्छा किया। पागल तो मुझे तुम लोग बना रहे थे। ये दोस्तों को मैंने बोला, ये मेरे कुछ दोस्त थे जो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे तेरा नुकसान हो गया, तेरा कट गया, ऐसे बोलते तेरा कट गया। मैंने कहा हाँ ठीक है कट गया, पागल तुम लोग मुझे बना रहे थे क्योंकि आज मैं तुम्हारे से 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहा हूं ना, तुमसे सहन नहीं हुआ। उन लोगों से डायरेक्ट भी नहीं हुई ये बात कि मैं उनसे 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहा हूं और पैसा इतना सा लगाया था, इतना सा, आपके लिए भी इतना सा। आज ये डाइजेशन उनको नहीं हुई, आपको तो हो सकती है क्योंकि प्लान आप लोगों ने समझा, दोस्तों ने नहीं समझा, प्लान माँ बाप ने नहीं समझा, आपने समझा। नया बिजनेस आपको मिला, उनको नहीं मिला। कहते तेरा नुकसान हो गया, हाँ देख लो नुकसान कितना हो गया, कुछ चंद हजारों से लाखों तक पहुंच गया। दिए कुछ चंद हजार और आए लाखों रुपए। मेरा नुकसान हो गया ना, बहुत अच्छा। किस किस को ऐसा नुकसान चाहिए ये बताओ कि जाए कुछ चंद हजार, जाए इतना सा और आए इतना सा। जल्दी बोलो, किस किस को ऐसा नुकसान झेलना है लाइफ में कि जाए इतना सा और आए इतना बड़ा? कौन कौन तैयार है ये गेम स्टार्ट करने के लिए? आप नई स्किल सीखने वाले हो। देखो यार हर लेवल पर ट्रेनिंग होती है, हम लोग ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, ये सारी बातें ऐसा नहीं है, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। आप इंसानों से बात करने की कला सीखते हो, अपने खुद के मालिक बनते हो, स्टार्टअप करते हो। सरकार कह रही है कि आप स्टार्टअप करो, खुद के मालिक बनो, जॉब्स क्रिएट करो। जॉब लेने वाला नहीं, देने वाला बनो। घर से बैठकर काम कर सकते हो। और जो फालतू का पैसा आप अपने माँ बाप से लेते हो ना, छोटी छोटी चीजों के लिए, मोबाइल, घूमना फिरना, कपड़ा, ये वो, मम्मी यहाँ करना है वहां करना है, अरे खुद से कमाओ यार। मैं आपको मौका दे रहा हूँ मात्र 2,000 रुपए में। अब कुछ लोग कहेंगे सर फायदा क्या मिलेगा 2,000 रुपए देकर? एक बात बताओ, एक चाय का ठेला जो होता है ना, चाय का बिजनेस जो करता है, रेडी लगाता है जो सड़क पर, वो भी आपसे ज्यादा पैसा लगा के बैठा है। एक गरीब इंसान चाय का ठेला बेचने वाला
आपसे ज्यादा पैसा लगाकर बिजनेस कर रहा है क्योंकि उसको घर चलाना है। आप तो फिर भी पढ़े लिखे हो, आप तो अच्छे परिवार से हो, 2000 रुपये अरेंज नहीं हो सकते? झूठ मत बोलना कि सर हमारे पास तो दो है ही नहीं, पापा मना करेंगे, मम्मी मना करेगी। अरे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, बिजनेस कमाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, और फिर साथ में ये भी कह रहे हो कि मम्मी मना करेगी, पापा मना करेंगे। अरे वाह, या तो मम्मी पापा को मना लो या अपनी जिंदगी संवार लो, क्योंकि लाइफ आपकी है, आपके पेरेंट्स की नहीं। आपको नॉलेज है, आप खुद डिसाइड करो। एक चीज और बताता हूं, पैसा आज सबसे बड़ी पावर है। पैसा जो है आज सबसे बड़ी पावर है। दवाई के लिए पैसा चाहिए, घूमने के लिए पैसा चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए, कुछ खरीदने के लिए पैसा चाहिए, लाइफ में एंजॉयमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, और टेंशन से दूर रहने के लिए भी पैसा चाहिए। सारी चीजों की जड़ है पैसा। अगर ये आपकी जेब में है तो 90% प्रॉब्लम खुद सॉल्व हो जाती है। मैंने क्या बोला? अगर आपकी जेब में पैसा है तो 90% प्रॉब्लम खुद सॉल्व हो जाती है, और अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो 100 दिक्कतें आपके पास खुद आ जाती हैं गरीबी से। देखो, गरीब रहना भी मुश्किल है, अमीर बनना भी मुश्किल है, पर ठीक है, मैं अमीर बनना चाहूंगा मुश्किल झेलने के बाद। मैंने क्या बोला? गरीब रहना भी मुश्किल है, अमीर बनना भी मुश्किल है, बट मैं मुश्किलें झेल के गरीब बन सकता हूँ, सॉरी अमीर बन सकता हूँ, मुझे गरीब नहीं रहना। और अगर आपको भी कुछ चेंज चाहिए लाइफ में तो ये मत कहो 2000 रुपए नहीं है, क्योंकि अगर आप 18 साल के हो, 19, 20 साल, 21, 22, 24 साल के हो, और अगर आपकी जेब में आज 2000 रुपए नहीं है ना, तो शर्म की बात पता क्या है? बहुत दुख की बात है कि इतनी बड़ी उम्र में भी आपके पास 2000 रुपए नहीं है। कोई मेरे को कहता है कि सर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। मैंने कहा भैया एक बात बता, आपके पास पैसा नहीं है, कमाना चाहते हो? कह रहा हाँ सर। मैंने कहा 2000 रुपये नहीं है? कह रहा हाँ। मैंने कहा कमाना चाहते हो? कह रहा हाँ सर बिल्कुल कमाना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताओ। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई एक बात बता, जब आपको भूख लगती है, जब तेरे को भूख लगती है तो क्या करता है? कह रहा सर खाना खाता हूँ। मैंने कहा जब प्यास लगती है तो क्या करता है? कह रहा सर पानी पीता हूँ। मैंने कहा एक चीज बता, जब पैसों की नीड होगी तो सोचने से पूरी होती है या कमाने से पूरी होती है? आप बताओ मुझे चैट बॉक्स पे जल्दी से। चैट बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स आप सबके लिए ओपन है। अगर मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खा के भूख मिटा सकता हूँ या सिर्फ सोचने से? बट अगर मुझे पैसों की नीड है तो पैसे की नीड कमाने से पूरी होती है या सिर्फ हाथ पैर धरे बैठे रहने से? आप मुझे बताओ। लोगों को यही चीज समझ नहीं आती कि भैया पैसा अपने आप नहीं आता, भगवान से मांगने से पैसा नहीं आता, अपने हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, अरेंजमेंट करना पड़ता है, तब जाके पैसा आता है। अगर आपको पैसों की दिक्कत है ना तो उसे ठीक करो, ना कि वेट मत करो। वेट मत करो कि कोई अपॉर्चुनिटी मेरे पास आएगी तो मैं कुछ करूंगा। दुनिया अपने आप थोड़ा ना पैसे देगी आपको। काम शुरू करो, 1 महीने के अंदर 10 से 15 हजार रुपए की इनकम शुरू करो, 2 महीने के अंदर और ग्रोथ करो, एंड 6-7 महीने के अंदर अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करो। ये प्लानिंग मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। सबसे बड़ी बात पता क्या है? अपने आप के ऊपर तरस खाना बंद करो। ये जो आप लोग तरस खाते हो ना अपने आप पे, सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है? तरस खाना। मैं तो अभी स्टूडेंट हूं सर, मैं तो कमाता नहीं हूं सर, मेरे मम्मी पापा तो सपोर्ट नहीं करते हैं सर, मैं तो लड़की हूं सर मैं तो अभी बच्चा हूं, मेरे को सपोर्ट नहीं करते। अरे भैया ये जो तरस खाते हो ना अपने आप पे, मर्जी करते हो ना, ये तरस खाने की वजह से आप लोगों का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। ये जो अपने आप को बच्चा मानते हो ना आप, कि मेरे पास तो ये नहीं, मैं बेचारा बेचारा, मर्सी तरस, इसी वजह से आपका नुकसान हो रहा है। ये तरस खाना बंद करो। दुनिया में सबसे बड़ी चीज पैसा है। ना हो ना तो जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है, अगर हो ना तो बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है। कोई मैंने आपकी जायदाद नहीं मांग ली, फॉरएवर ने आपकी कोई जायदाद नहीं मांग ली, सिर्फ आपको एक छोटी सी शुरुआत करनी है और आपका काम शुरू है। 2000 रुपए की बिलिंग करने के बाद आप 2cc क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है इसलिए हम 2cc नहीं करवा सकते। आप लोग 2000 से शुरुआत करो, आज ही अपनी बिलिंग करो। और एक बात बोल रहा हूं, किसी को अगर ये डाउट है ना कि मैं तो मोटिवेशन से यहां पर आया हूं, किसी ने मुझे पागल बना दिया और तुम बन गए, देख लो पागल बताने का नतीजा। 2 लाख रुपए एक महीने का कमा रहा हूं, मुझे लोगों ने पागल बनाया, 2 लाख रुपए कमा रहा हूं यार महीने का। अब बोलो। पापा के साथ बिजनेस कर रहा था बहुत सालों से, इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए जाना था मुझे, इंडिया से बाहर मुझे पढ़ाई करने के लिए जाना था, छोड़ दी।
इंडिया में बिजनेस करना छोड़ दिया, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने के बाद यहाँ पर आया हूँ, पागल नहीं बनाया किसी ने। 350 लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, बट 100 लोग जैसे पूरे हो जाएंगे ना, कसम से दोबारा किसी को रिक्रूट नहीं करूंगा। इस बैच में मुझे सिर्फ 100 लोगों की जरूरत है। जैसे ही 100 लोग टच हो गए, आज के आज मैं कल किसी से बात भी नहीं करूंगा इस बारे में। अगर आपको करना है बिलिंग, आज कर लो या मैक्सिमम कल सुबह तक, बट इससे ज्यादा टाइम मेरे पास या हमारे सिस्टम के पास नहीं है, क्योंकि जिसको कुछ करना होता है वो करता है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है, दोबारा सुन लो, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कुछ करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। इंतजार करने वाले को सिर्फ आज तक उतना ही मिलता है जितना करने वाला पीछे लाइफ में छोड़ जाता है। और अगर आपने अपने सपनों का चुनाव नहीं किया ना, अगर आपने अपने सपनों की चॉइस नहीं करी ना, तो कोई और अपने सपने पूरे करने के लिए आपका चुनाव कर देगा। रिपीट करता हूं, अगर आपने अपने ड्रीम्स का, सपनों का चॉइस नहीं किया, खुद नहीं चुना, तो कोई और अपने ड्रीम्स और सपने पूरे करने के लिए आपको नौकरी पर रख डालेगा। इससे पहले कि आपके सपने मर जाएं, चला लो, जल्दी से बिलिंग भगा लो। कहते हैं कि आज की डेट में इंसान का जो मोबाइल फोन ना, ये मोबाइल फोन होता है, इसकी जब बैटरी खत्म होती है ना, तो लोगों को मौत पड़ती है, भागते हैं, अरे चार्जर कहाँ है, मेरे मोबाइल का चार्जर कहाँ है। जब आपकी बैटरी 4% होती है ना, 2%, 1%, आपकी जब फोन की बैटरी 1-2% होती है ना, तो आप भागते हो कि क्या करना है, जल्दी चार्ज कर दो। और जब सपनों की बैटरी खत्म हो जाएगी तो कौन उसके लिए जिम्मेदार है? आपका फोन बर्बाद हो जाए अलग बात है, बट आपके सपनों की बैटरी खत्म हो जाएगी तो कौन चार्ज करेगा? आप खुद। अभी टाइम है, कर लो, सही वक्त अभी है, बाद में नहीं। थैंक यू सो मच। जल्दी से अपनी 2000 रुपए की बिलिंग कंप्लीट करो। आपको पैसे बेचने हैं, पैसे बेच सकते हो, या फिर ऐप से खुद परचेजिंग करनी है, कैटलॉग लो, खुद परचेजिंग करनी है, खुद करो, और आज ही अपनी बिलिंग कंप्लीट करो। या तो पैसा कमा लो या बहाने कमा लो, या तो एक्सक्यूजेस दे लो या पैसा कमा लो। आपके पास 100 एक्सक्यूजेस हो सकते हैं, या फिर आपके पास इनकम हो सकती है। क्या चाहिए? लास्ट में क्वेश्चन था, क्या चाहिए, एक्सक्यूजेस या पैसा? जल्दी बोलो चैट बॉक्स पे, मैं एंड कर रहा हूं सेशन को। एक्सक्यूजेस कमाने हैं या पैसा कमाना है, जल्दी बताओ। हाँ जी, इनकम और एक्सक्यूजेस। बहुत सारे लोगों के रिप्लाई आ चुके, सर पैसा पैसा पैसा, मनी, इनकम इनकम, दैट्स द स्पिरिट। ओके, थैंक यू सो मच सेशन अटेंड करने के लिए। सी यू सून। जल्दी से हमारे साथ ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बनो। लव यू ऑल। एंड सिर्फ 100 लोगों की जरूरत है, 101 भी नहीं लूंगा अपनी टीम में, ठीक है?